समझ रहे हैं? सुनाई दे रही है आप लोग को? जी गुरु जी आ रही है। मैंने मीटिंग बुलाया, करीब करीब आप लोग का जो कोर्स था बैच 2 का लगभग 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा। आप लोग का है अंदाजा? बिल्कुल सर। हैं? हाँ सर, 1 साल से ऊपर हो 1 साल से गया ऊपर सर। हो गया। मैंने 6 मंथ बोला था कि पढ़ाऊंगा आप लोग का ना। जी जी ये तो सर आपकी महान कृपा है जो 12 महीने से ऊपर लिया आपने। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादा पढ़ाना चाहिए, कम नहीं पढ़ाना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। अभी भी सारे लोग नहीं जुड़े और लगभग लगभग बैच 2 में बहुत लोग हैं जो क्लास को मिस भी किए हैं। बाद में देखते थे, नहीं देखते थे, वैसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग मिस किए हैं। आप लोग कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू जुड़े हैं, जैसे वशिष्ठ मुनि यादव, इन्होंने कंटिन्यूअस किया है क्लास को। सुरेश लाल वर्मा कंटिन्यू है। अशोक कुमार कंटिन्यू किए हैं बैच को। इसके बाद बैच 2 में और लोग थे, अनीता कुमारी भी लगभग कंटिन्यू की है। अनीता कुमारी, गोविंदा धाम, ये भी कंटिन्यू किए हैं। धाम जयप्रकाश, मैंने जयप्रकाश जी भी कंटिन्यू किए हैं। के बाद जयवीर सिंह, हाँ ये भी मैं देखा हूँ, लगभग ये जुड़ते ही रहते थे। जयवीर सिंह, वीर सिंह और जयराम सिन्हा, ये भी कंटिन्यूअस किए हैं। ये सब याद में है मुझे। जितेंद्र विश्वकर्मा, ये भी कंटिन्यूअस है पूरी तरह से। विश्वकर्मा, इसके बाद राजनाथ, हाँ दर्शिंग, ये भी किए हैं। राजनाथ, दर्शिंग, संदीप, हाँ ये भी इनका भी कंटिन्यूअस रहा है। संदीप, संजय, हाँ संजय बेन वत्सी, हाँ ये भी किए हैं लगातार। वसी, शशि भूषण बेरा, हाँ ये भी, शशि भूषण भी लगातार किए हैं क्लास। और कौन लोग किया है? श्याम कृष्णा, हाँ इनका भी लगातार है। श्याम कृष्णा, श्याम कुमार, हाँ ये भी है। श्याम कुमार भी लगातार जुड़े हैं। सुरेंद्र मुंडा, ये भी लगातार जुड़े हैं। वर्मा हो गया। सुषमा शर्मा, सुषमा शर्मा भी लगातार जुड़ी है और अभी भी जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से है। सैयद अनीश, हाँ ये भी जुड़े हैं। सैयद अनीश, सैयदा, सैयदा, इतने लोग कंटिन्यू जुड़े हैं। और कुछ लोग हैं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लिस्ट देखा और जो कंटिन्यू जुड़े हैं आज की क्लास में उन लोग सब जुड़े हैं। अच्छी बात है। आयुर्वेद आप लोग सीखे होंगे कुछ, मैं टेस्टिमोनियल भी आप लोग को लूंगा और आखिर डिस्कशन करूंगा कि आपने साल भर कोर्स किया तो आपको क्या बेनिफिट हुई सभी को नाम लेकर के, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्लास को मिस भी किए हैं। और जो लोग आज मिस करेंगे उन लोग को सबको फोन करके बताया गया था। सब आप लोग को बताया गया था ना फोन करके सभी को? हाँ सर बताया गया था सर। जी सर, बताया गया था। हाँ तो बताया सबसे गया सर, पहले बताया गया। हम सबसे लेना चाहेंगे, एक एक मिनट ज्यादा टाइम ले लूंगा। सबसे लूंगा वशिष्ठ मुनि यादव, जिसका नाम लूंगा वो बोलेंगे, ठीक है ओनली, और दूसरा कोई नहीं, सब साइलेंट बनाएंगे।
वशिष्ठ, बस एक का पॉइंट पे बात को रखना है, ज्यादा बोलना नहीं है। वशिष्ठ मुनि यादव, आपने साल भर पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना, क्या महत्वपूर्ण रहा ये क्लासेस, आपको बोलना बताना होगा, जो भी हो, रियली बात। वशिष्ठ, सर मैंने बहुत कुछ सीखा एक साल के क्लास में, बहुत सारी चीजें सीखी, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अंदर से डर निकल गया, और लोगों की चिकित्सा करना भी मेरे लिए काफी आसान हो गया, क्योंकि चीजों को अब मैं समझकर उसका इलाज करता हूँ। तो मेरे लिए तो सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो एक साल मैंने दिया, और उससे जितना सीखा शायद मैं आगे अगर बिना ये क्लास ज्वाइन किए शायद कभी सीख नहीं पाता। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश लाल वर्मा, आप अपना बात को रखिए, एकदम दिल की बात को रखिएगा, कोई हमको देख करके कोई बड़ाई शिकायत वो नहीं, जो रियली बात है रियली रखना चाहिए, क्योंकि रियल आयुर्वेद है, रियल बातें होंगी। नमस्ते सर। सर मैं आपसे जुड़ करके बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैंने मेरी परिवार का करीब 2.5 से 3 लाख रुपए 12 महीने के अंदर बचाया है सर। अच्छा, और मुझे पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद इतना नॉलेज हो गया कि मैं मेरे परिवार को आसानी से बचा सकता हूँ, और वाह। दूसरे लोगों को भी बचा सकता हूँ, लेकिन विश्वास करे तब। अच्छा, और ये सर बात आपसे है, जुड़कर, हाँ सर, आप इस कोर्स को, आपके क्या इस कोर्स को और लोगों को करना चाहिए? आप यस इसकी सर, यस सर। मेरा कहना तो ये है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ भी कर सकता है, अनपढ़ लोग भी ये कोर्स को कर सकता है, सीख सकता है, अगर थोड़ी सी मन और लगन से काम किया तो करना चाहिए सर। चलिए, ओके। अशोक जी, आप अपना टेस्टिमोनियल दीजिए, दिल से दीजिएगा। तो जी, पहले बात तो दिल की लगन से आयुर्वेद में कुछ सीखूंगा तो वो मेरे सिखा दी। इसमें एज का कोई प्रतिबंध नहीं है सर जी, कोई एज का प्रतिबंध नहीं है। और मैंने जो फायदा उठाया है तो 10,000 रुपए दे करके मैंने कम से कम जो है ना 50,000 रुपए तो खुद के बचाए, 50,000 रुपए में बाहर के लोगों को बचाए, जिनसे मैंने कुछ लिया नहीं अभी तक। हाँ। और हमारी जो लगन थी ना सर जिंदगी की इस बुढ़ापे में, वो हमारी पूरी हो गई सर। चलिए, बहुत अच्छा। अरे और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से और भी लोगों को, बोलिए। कि सभी लोगों को मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो सभी लोगों को बड़े आसान तरीके से सिखाने वाले हैं, इतने आसान। चलिए, अच्छा, आप लोग, मैं आगे आपकी लूंगा, आप लोग से बातें लूंगा कुछ। अनीता कुमारी, प्लीज कम ऑन। अनीता कुमारी, अनीता कुमारी, Maybe the white shot is also नहीं है, अनीता कुमारी नहीं है। अच्छा, no, I can. If you find it. गोविंदन धान, आप ही बता दीजिए अनीता कुमारी। थैंक यू सर। प्रणाम सर। मैं तो मेरा जीवन का अनुभव ये बताऊंगा कि मैं जब से आयुर्वेद में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीज सीखा हूँ, ट्रीटमेंट की बेस्ट सीखा हूँ, बड़े अच्छे से पेड़ पौधे के बारे में सीखा हूँ। और मैं तो, मेरा कोई काम भी नहीं था वैसा निकम्मा जिसको कहते हैं वैसा, लेकिन मैं आयुर्वेद में आकर बहुत सारे काम भी पा गया और नाम भी पा गया। अभी मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे जानते हैं कि नहीं भाई ये भी एक कुछ आयुर्वेद में जानता है, सीखता है, करता है। और काफी सारे लोगों को भी मैं बताता हूँ, और वो भी अभी ठीक भी हो रहे हैं उस चीजों में। ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत भी कर लेता हूँ, और कोई दिक्कतें होती है सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और उसमें क्योर भी हो जाते हैं। अभी हमको भी जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और आयुर्वेद की प्रचार भी हो रहा है। और मैं चाहता हूँ मेरे इधर भी बहुत सारे लोगों को मैं प्रचार भी किया हूँ कि चलो भाई आयुर्वेद सीखो। और बहुत सारे लोगों के जीवन की लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज भी हो गई है। सब लोग अभी एक अच्छा हब्स में या फिर काढ़े में लेकर सब लोग अभी
जीवन अपने गुजारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा वीडियो भी छोड़ा जाता है तो बहुत लोग तो कमेंट भी नहीं करते, लिखना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं जो रेगुलर लिखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन बहुत लोग के हाथ में वो दम ही नहीं है कि लिखेंगे भी कुछ, क्योंकि सोचते हैं गलत लिखे या सही लिखेंगे, पता नहीं क्या सोचते हैं, या कभी उनको टाइम नहीं मिलता लिखने का। चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं जयप्रकाश को उनको बुलाना पाऊंगा। जयप्रकाश। सर जी प्रणाम। हाँ बोलिए जयप्रकाश। काफी कुछ सीखने को मिला और सबसे बड़ी बात ये रही सर कि हम लोगों का बीमारी के प्रति देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। ओके पहले तो ऐसा बीमारी है तो बोले क्या है, सर दर्द है, हो भैया सर दर्द होगा, लेकिन अब इतनी समझ तो आ गई, सर दर्द है तो क्यों है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे समझे, कैसे दूर करें। दवाई तो बहुत बात की चीज है। सही बात है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी है, और हमेशा आपका मैसेज भी आते रहता है और हमेशा एक्टिव भी रहते हैं, मैं देखा हूँ। मुझे सब जितने एजुकेटर हैं जुड़े हुए, सबकी एक्टिविटीज मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए थैंक यू, अच्छी बात है। एक जयवीर जी है, जयवीर सिंह। एक चीज और कहना चाहूँगा, हाँ बोलिए। साल भर से ये तो सब क्लास अटेंड किए, कई लोगों का मोबाइल में जो वीडियो भेजते थे छूट भी गया, कुछ मोबाइल की वजह से, कुछ मोबाइल खराब की वजह से। तो लास्ट में सर सभी एक PDF जो है एक लाइन से और डलवा दीजिएगा ताकि असुविधा ना हो। चलिए हो जाएगा वो सब, हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जयवीर सिंह सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा तो अनुभव ये है जी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ मैं तो बिल्कुल घबराता नहीं। अच्छा। हाँ जी, मैं नहीं घबराता, कैंसर तक सभी। वाह क्या बात है। हाँ जी। हाँ। और जितने भी आप जो रेमेडी बताते हैं, जो इस्तेमाल करी, आज तक कोई भी फेल नहीं हुई। वाह गुड गुड, बहुत अच्छा। और सामने वाले को देख कर मैं ये बता सकता हूँ ये वात का है, पित्त का है या कफ का है। वाह गुड गुड, बहुत अच्छा। इससे पहले कोई जानकारी थी नहीं, आपसे जुड़ने से पहले हम। वाह क्या बात है, तो और अच्छी बात है कि आपको पहले कुछ नहीं था जानकारी, लेकिन अभी आपने इतना सीख लिए है ना, बहुत हाँ अच्छी जी। सीख। तो जितने लोग जुड़ सकते हैं तो सीख सकते हैं, और रियल आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए नहीं, क्या फीडबैक रहेगा आपका? आयुर्वेद से जो नहीं जुड़ेगा वो अंधेरे में जी रहा है, ये समझो। चलिए आपकी जवाब बिल्कुल राइट, 100% आप सही बोल रहे हैं। नहीं 100 नहीं, 200% आप सही बोल रहे हैं। अंधेरे से जुड़ेगा और अंधेरा में ही है। चलिए बहुत अच्छी चीज है। अब जयराम सिन्हा। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं आपसे बहुत सारे चीज का ज्ञान होता है। आवाज अटक रही है साहब। अच्छा जयप्रकाश सिन्हा का आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जितेंद्र विश्वकर्मा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप सर सबसे पहले तो मेरा डर ही खत्म हो गया। $1,000 रियल आयुर्वेद को ले आने से डर खत्म हो गया। rupees. INR is rupees. बहुत कुछ सीखा हूँ और सीख भी रहा हूँ। I don't know where is it at. बोलिए बोलिए। Save these. Ask. अपने परिवार को अगल बगल देखते रहता हूँ तो पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सा जो ऐसे बीमारी चल रहा है, उसके अनुसार से घर परिवार को देखता हूँ तो इलाज कर देता हूँ। और हाँ अच्छा, यहाँ से जुड़ने के लगता है कि बाद, हाँ बोलिए। यहाँ से जुड़ने के बाद आपकी नाम कुछ फैल रही है, कुछ लोग जानने लगे हैं। हाँ बहुत कुछ जान रहा है। हित परिवार अगल बगल जितना कौन चीज में लगे रहते हो तो बताते हैं कि हम रियल आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ो तो देखेंगे। बताता है कि करो पहले तुम, ऐसे बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। आप सेटिस्फाइड है ना? आप सेटिस्फाइड है ना? हाँ हम सर पूरा एकदम तहो दिल से हैं सर।
अच्छा, दिल से है ना, बहुत अच्छा, गुड, दिल से। हाँ, एक आप है दर्शनी जी, क्या नाम है? दर्शन राजनाथ। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। दुसिंग है सर। हाँ दुसिंग। सर, आप, हाँ दुसिंग। अच्छा, दुसिंग, बोलिए। हाँ सर, जब से आपसे जुड़ा हूँ अभी हाँ, तक हॉस्पिटल का नाम ही नहीं लिया है सर। ना वाह, घर के लोगों को, ना घर के लोगों को भेजा है कभी। अच्छा, वाह, क्या बात है। और सर आस पड़ोस लोगों को मालूम है, तो कुछ होगा तो पूछने को आते हैं कभी कभी, मेरे को ये वाह हो वाह गया, बताओ वाह मेरे को हो गया, तो कभी कभी मैं बताता हूँ उनको। वाह वाह वाह। यानी जी सर। आरबीआई से जुड़ने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं काश जुड़ा होता तो शायद ये सब नहीं सीखा होता ना? जी सर, जी सर, जी बिल्कुल सर। ना। ओ चलिए, यानी केवल हमको यूट्यूब पे केवल ऐसे ही देखे होते तो शायद अगर आप कोर्स नहीं किए होते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, मे बी जी ऐसा। सर, जी सर, बिल्कुल ना। जी सर, जी चलिए, सर। ओ जी सर। हाँ, अब हम संदीप संदीप जी को बुलाना चाहेंगे। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं और हमारे परिवार 1 साल से ऊपर आपसे जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद सीख के हमें बहुत 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 फायदा हुआ है। और आप हमारे लिए एक बड़े भाई की तरह, मतलब हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो कि जो इमरजेंसी में भी कभी भी कॉल करता हूँ तो आपका जवाब मिलता है। तो और 1 साल से जुड़ने के बावजूद आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं, इसी का मतलब है कि हमें कितना फायदा हुआ है और हम आपसे जुड़े ही रहना चाहते हैं। अभी भी मैं ट्रेन से गांव से मुंबई जा रहा हूँ, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो थोड़ा, बट हमें बहुत खुशी है कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आयुर्वेद में। और एलोपैथी से जितना दूरी बने वो अच्छा है हमारे लिए, हमारे सबके लिए, हमारे अच्छा, आस अच्छा, पड़ोस के लिए। हाँ, वाह। तो मैं आगे भी जुड़ा ही रहूंगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, जिंदगी भर के लिए जुड़ना है आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक अच्छा, यू, बहुत थैंक यू अच्छा, वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। प्रणाम सर, अनीता कुमारी बोल रहे थे। हाँ, अनीता कुमारी, बोलिए, आप मिस कर गए थे, जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जी सर, जब से आयुर्वेद में जुड़े हैं हमको बहुत अच्छा लगा है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, पहले जीरो था, अब बहुत कुछ जानते हैं, वात पित्त कफ के बारे में या पौधों के कुछ पत्तों के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में। अच्छा जहाँ अच्छा। तक हो सकता है हम वहां तक मतलब सोचते हैं कि आयुर्वेद में ही अपनी फैमिली का इलाज कर सके। सही बात। क्योंकि आपका एक भाई भी तो एडवांस में एडमिशन ले लेते, नहीं पढ़ रहे थे वो, एडवांस में आपका भाई मनीष यस कुमार सर, है। यस सर, यस सर, मनीष कुमार। चलिए, वाह, यस बहुत सर, अच्छा। इसका मतलब कि आप लोग का लगाव है, मैं देखता भी हूँ, आती रहती है। यस सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अब एक है संजय, नहीं संजय, हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए संजय जी, क्या फीडबैक आपकी है? जी गुरु जी, मैं तो सबसे पहले आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। आपसे जुड़ने के बाद जिंदगी बदल गई गुरु जी पूरी। मैं तो पूरे साल में जितने जुड़ा आज तक दवाखाने कभी गए ही नहीं, जब से जुड़ा अच्छा। हूँ। मेडिकल का नाम ही भूल गए, है ना? जी गुरु जी, छोटी मोटी चीजों के लिए तो जाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमें तो लगता है कि अब दवा खाने का इच्छा भी नहीं करता होगा, जो भी थोड़ी बहुत नहीं थी वो नहीं सब खत्म हो गया, है नहीं ना? गुरु जी। जी 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 और एक चीज और लगता होगा कि हॉस्पिटल जाने में थोड़ा सा वो लगता होगा कि मैंने अपने आप में खराब लगता होगा ना, मेडिकल जी, के। हॉस्पिटल का नाम सुनने से ही अच्छा नहीं लगता गुरु जी। हाँ, थोड़ा जब सा तक ऐसा आज लगता, हाँ, ऐसा फील करते होंगे कि भाई क्या कमजोरी रह गई कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मेडिकल जाना पड़ेगा, जाना नहीं पसंद करते होंगे, रियली ना। जी चलिए, जी गुरु जी ये जी। बहुत अच्छा। अब मैं बुलाना चाहूंगा शशि भूषण बेरा जी, ये लगातार जुड़े हैं और अच्छा लगा। चलिए, जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। जी ये तो आपके साथ जुड़ के मेरे को ये तो लगा कि आयुर्वेद क्या चीजें हो तो मुझे पता है। जो भी पौधा, पेड़ पौधा, पत्ता, जो आवाज भी नहीं आ चीजें रही है, इनकी वो तो आवाज नहीं आ रही है। इनकी थोड़ी सी नेटवर्क कट रही, हाँ। जो पेड़ पौधा चीज है वो सब थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया कि जहाँ भी देखते हैं कि ये चीज कहाँ पे उपयोग हो सकता है, किधर वाह रास्ते वाह। में जाते समय में किधर भी। वो मुझे सर बहुत दिन से, मतलब आपसे जुड़ा नहीं था, उससे पहले वो मेरा बहुत
मतलब खबर था कि कैसे हम इसको जाने, इसका चीज क्या है, पेड़ पौधों का इसको कौन सा उपयोग में लगा सकते हैं। और एक खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एरिया के आप रहने वाले हैं, मतलब और बहुत खुशी लगा सर। और एक और मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे नजदीक एजुकेटर में ही हमसे 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं, कभी मिलने तो नहीं आए हैं। शशि भूषण बेहरा बहरागोड़ा में रहते हैं, मैं घाटशिला में रहता हूँ। थैंक यू सर। और बात सर, मैं तो फ्यूचर में सोच ही लिया कि आपके साथ ही जुड़ के मैं कुछ काम करूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहरागोड़ा में गया हूँ। चलिए अब मैं श्याम कृष्णा को बुलाना चाहूंगा। श्याम कृष्णा, हेलो। हाँ बोलिए श्याम कृष्णा। हाँ सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम, आवाज आ रही है सर? आ रही हेलो। आ रही बोलिए। हाँ सर, आपसे जुड़ करके सर तो पूरा जीवन ही बदल गया लगभग। मैं तो कभी दवा नहीं खाता हूँ अंग्रेजी, अब तो एकदम से छोड़ दिया हूँ। जीवन जब भी कुछ होता है छोटा मोटा काढ़ा, जब भी कुछ होता है जैसे हरारत बुखार हुआ तो तुलसी का काढ़ा पी लेता हूँ। शरीर खुश्क हुई तो सरसों का तेल लगा लेता हूँ, बस इसी से सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी सब कुछ तो किचन में ही है, किचन के ही सारे सामानों से सारा इलाज मैक्सिमम हो जाता है। बाजार से तो कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, बहुत ही अच्छा है सर ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट, और बहुत ही अच्छा लगता है दरअसल हमको सर कि पहले से रुचि थी और आप मिल गए तो उसमें दरअसल सोने पे सुहागा हो गया। चलिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम कुमार जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, पहले से भी तो मेरी इच्छा थी, लेकिन आप रास्ते में आ गए तो और अच्छी मंजिल मिल गई। इसमें मेरी काफी रुचि है। हाँ। और क्या जो बॉडी के बारे में मैंने आपसे बहुत अच्छी तरह से समझ है, बॉडी को क्या जरूरत है वो तो मैं कर देता हूँ। वो तो अगर करने के बाद कोई बड़ी बीमारी तो आ ही नहीं सकती, अगर आ भी जाए तो उसके लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। तो ये सब सारी बातें बहुत गहन से हमने आपसे सीखा है। यानी आपको यहाँ से जुड़ने से फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है ना? जी 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 जी, मैं तो बॉडी को परखना बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ। वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र मुंडा। हाँ, सुरेंद्र मुंडा, क्या बेनिफिट हुआ आपका जी सुरेंद्र जी? सर नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं तो क्या बोलूँगा, तो मेरा तो जीवन बदल गया सर। अच्छा। हाँ, मेरा जीवन बदल गया जिससे आपको बोल रहा हूँ कि मेरा देखिए आप ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी फंस रही है मुंडा जी। हाँ सर, देख मेरा हाँ बराबर बदल गया। अच्छा। और आज मुझे बहुत लोग जानते हैं। हाँ, बहुत लोग आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं और मैं रोज हाँ अभी मेरे पास हाँ सर फिलहाल पर अभी पूरा आप प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी प्रैक्टिस में आपका बूम हो गया है, लोग जुड़ने लगे हैं ज्यादा संख्या में, आपकी नाम होने लगी है ना? ये बोल रहे हैं ना? चलिए अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रैक्टिस करते हैं उनको जुड़ना चाहिए, जो आयुर्वेद में इलाज कर रहे हैं या कुछ से, तो उनको जुड़ना चाहिए यहाँ से? हाँ सर, श्योर आना चाहिए सब लोग को, क्योंकि यही हम लोग का रास्ता है, यही हम लोग। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा सुषमा शर्मा चंडीगढ़ से हैं। सुषमा शर्मा, हाँ बोलिए सुषमा शर्मा जी, क्या अनुभव किए आप यहाँ से जुड़ने के बाद? बहुत बढ़िया, आपकी बदौलत हम करने लगे आपकी बदौलत हम एक्सपेरिमेंट भी करने लगे करते कि मान लो किसी को एसिड बनी तो शाम के सब्जी में मैंने लहसुन डालना बंद कर दिया, उससे ठीक हो गया। ऐसे छोटी मोटी चीजें
घर में ही अब ठीक हो जाती है। बाहर वाले भी लोग पूछते हैं कि हाँ जी ये ठीक हो रहा है, तो उनको नहीं बता पाती हूँ। बहुत ही बढ़िया रहा सर, क्या बोलूं मैं। मैंने अच्छा रहा इससे जुड़ने से फायदा हुआ है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। सैयदा अनीस। सैयदा अनीस बोलिए, आप क्या अनुभव की हैं यहाँ से जुड़ने की बात? बोल पाएंगे आप? कि मैं आगे बुलाऊं दूसरे लोगों को? एक दिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर राहुल शुक्ला। डॉक्टर राहुल शुक्ला, अभी कुछ बोल दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा भी जीवन बदल गया आपसे मिलने के बाद। वाह, बोलिए। और मेरा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट तो कुछ अलग था आपसे मिलने के पहले, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैं अपने परिवार में और अब बाहर के लोगों को भी, जो अधिक से अधिक लोग आते हैं हमारे पास पेशेंट, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि दे मूव इन आयुर्वेदा। ओके। और इस आयुर्वेद से मैंने अपने घर में हमारी बिटिया को अभी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी आयुर्वेद से मैंने ठीक किया 2 दिन में। अभी उसको जुकाम वायरल हो गया था, वो गई थी हरिद्वार। तो इसके पहले जून में माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया था। इतना तबीयत खराब हो गया था कि डॉक्टर वहाँ हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जीएमयू के डॉक्टर डी हिमांशु रेड्डी, उन्होंने कहा था कि इनको एडमिट कराना पड़ेगा, सेलाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको वोमिटिंग और लूज मोशन दोनों एक साथ शुरू हो गया था। मतलब डिहाइड्रेशन हो गया था उनको। और इस डिहाइड्रेशन के कारण वो लोग भी डर गए थे। लेकिन आपसे बात हुई तो आप बहुत कहे कि डॉक्टर साहब बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से 3 दिन में हम लोग हैंडल कर लेंगे। 2-3 दिन में ही हैंडल कर लिए हम लोग, वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आयुर्वेद में आपके द्वारा एक चमत्कार ही हो रहा है। थैंक यू। क्योंकि कम पैसे में बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है ना सर, सबसे बड़ी बात। और नॉमिनल चार्ज है। तो आपसे बहुत कुछ सीखा, और आपसे मिलने के बाद मेरा तो लाइफ एकदम चेंज हो गया। मैं कहाँ किस दिशा में था और किस दिशा में आ गया। अच्छा। बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोग जो जुड़े हुए हैं? मेरी तरफ से संदेश ये है कि जो भी लोग इस मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको ये डॉक्टर पंकज कुमार के ये जो आयुर्वेद से जो पेशेंट को ठीक किए हैं, ये अधिक से अधिक लोगों को बताएं और ट्रेंड करें। बताना का मतलब ये है कि आयुर्वेद में सबको ट्रेंड किया जाए, ताकि डॉक्टर पंकज कुमार जैसे 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, 1 लाख लोग हों, 10 लाख लोग हों, 1 करोड़ लोग हों, तब जाके यहाँ पे आयुर्वेद की एकदम बूम आ जाएगा। वो तो आ ही गया। आपने तो बहुत अच्छा, आपको तो सैल्यूट कर रहा हूँ मैं यहीं से, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है सर। ओके। तो मैं सबको अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक उनको ट्रेंड करना चाहिए, अधिक से अधिक सीखना चाहिए आयुर्वेद को। वाह, गुड। अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे रजनीश, जो अमेरिका से जुड़े हैं। रजनीश अमेरिका से जुड़े हैं। नमस्कार जी। मैं सही बताऊं, मुझे आपके जुड़ने से पहले आयुर्वेद का मैंने नाम सुना हुआ था, लेकिन मुझे क्या होती है मुझे नहीं पता था। क्यों? मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब एलोपैथी के ही हैं, सब एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। तो लेकिन जब से मैं जुड़ा हूं आपसे, काफी मुझे नॉलेज मिली है,
और मैं अब जब 40 साल से रह रहा हूँ अमेरिका में, तो इसलिए ना जैसे कहते हैं ना कि दादी अम्मा के जो नुस्खे होते हैं मुझे वो भी नहीं पता थे, क्योंकि अब सब 40 साल में सब कुछ भूल गया था, जो भी हमारे पेरेंट्स या हमारी दादी कुछ हमें ऐसे चीज देती थी। पर मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इस समय दिल्ली में आया हुआ हूँ और 2 तारीख को आया था, तो 7 और 8 को है ना मेरे को ठंड सी लगी, तो मैंने उसी समय ना हमारे यहाँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उनके यहाँ मैंने उनको उनके नौकर को बोला कि भाई मेरे लिए है ना अदरक का जूस और उसमें काली मिर्च मिला के और थोड़ा सा शहद मिला के मुझे दे दो। मैंने इस तरफ एक खुराक ली है वो, और उसके बाद मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को है ना जो मैं जुड़ा हूँ आपसे, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज भी हुई है और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। मैं थोड़ा पीछे हो, मतलब अभी है ना मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैं थोड़ा काफी घूम रहा हूँ। मैं है ना सितंबर से घूम रहा हूँ और कभी कहीं ऐसे जा रहा हूँ मैं, तो इसलिए। और मैंने सभी है ना आपके सेव कर रखी है वो। मैं किसी दिन जब बैठूंगा, फरवरी के बाद बैठूंगा, क्योंकि फरवरी तक मेरे ट्रिप्स लगेंगे, तो उसके बाद मैं सब देखूंगा, मैं आपके प्रोग्राम्स और आपकी वीडियोस वगैरह। लेकिन मेरा संदेश बाकी सबको यही है कि हाँ, आयुर्वेद से ही जुड़े। आई मीन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे मालूम है कि मेरी एलोपैथिक मेडिसिन कितनी साइड इफेक्ट उनके क्या क्या हैं। मुझे अपनी किडनी का भी ध्यान रखना पड़ता है, लिवर का भी ध्यान करना पड़ता है, और भी सब चीजों का शरीर के। तो लेकिन आयुर्वेदा में जैसे है ना पता चला कि यानी आपसे मैंने एक जो ड्रग्स लेते थे उनके लिए, एक मेडिसिन के लिए मैंने उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला आपकी दवाई से। और बीच में उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन फिर उनकी कंपनी ऐसी थी कि भाई वो दोबारा शुरू कर दी, लेकिन मैं भी मुलाकात भी नहीं हुई थी। ऐसे ही आपने एक किसी को बताया है, मैंने अभी देखा नहीं है वो वीडियो, कि वो शराब पीते थे, लेकिन उस बंदे को जो शराब पीता है वो उसको पता ना चले कि हम उसको दवाई दे रहे हैं। और वो आपने शायद को याद नहीं आ रहा किस भाई ने हम पूछा था ये सवाल, पर आपने उनको बताया और उनको उनकी शराब छूट गई। ये चीजें मिरेकल्स हैं ये, और ये सिर्फ आयुर्वेदा में ही हो सकती है, मुझे तो लगता है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा दीप्ति ग्रोवर। नमस्ते सर, और नमस्ते सभी साथियों को भी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, तो जैसे सभी कह रहे हैं, लाइफ तो चेंज हो ही गई है और बहुत परिवर्तन आया है लाइफ में। बचपन से ही मैं आयुर्वेदा को सुनते थे, आयुर्वेद की दवाई लेते थे, लेकिन आयुर्वेदा हमारे लिए दवाई ही था, गोलियां ही थी, जैसे हम एलोपैथी में लेते हैं। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी तो आयुर्वेदा को समझा भी, और जैसे आप कहते हैं रियल आयुर्वेद, तो उसका फर्क भी समझ आया कि रियल आयुर्वेद जो है वो हम जैसे जो आम जनता है, कोई भी जो हम मेडिकल लाइन से नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल से, हमने कभी इस बारे में समझा नहीं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है और सभी को इसको जरूर समझना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें रियल आयुर्वेद से पता चलता है। मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया है। मैंने तो मेडिकल बहुत इमरजेंसी देखी है, और मैं ये बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खानी पड़ी, स्टेरॉइड्स भी लिए, बैक पेन, सर्जरी हुई मेरी। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी इस लाइन की, जो एलोपैथी दवाई है उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे। तो उसके लिए मैं यही चाहती थी कि मुझे कहीं कुछ सीखने को मिले, तभी मैं कोई अपना इलाज कर सकूं या दवाई लूं। तो तभी आपसे मुलाकात हुई, और जो मैं चाहती थी कि मैं किसी चीज को समझ के कर सकूं, तो वो मुझे आपसे मिला कि अब मैं समझ सकती हूँ कि एक्चुअली में वात पित्त कफ क्या है, बॉडी कैसे काम करती है, और कोई भी दवाई की तासीर क्या है। जो हम जड़ी बूटियां भी लें, पहले भी कोविड के टाइम में बहुत हवा चली थी कि ये काढ़ा पी लो, वो काढ़ा पी लो, लेकिन तब ये समझ नहीं थी कि कौन सा काढ़ा हमारे लिए
सही है, उसमें हम अजवाइन डालें या जीरा डालें, छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे शरीर को वो कैसे काम करता है, हमारी तासीर क्या है, उस औषधि की तासीर क्या है, ये आपके साथ जुड़कर ही हमने सीखा। और शायद ये सब सीखना सभी को जरूरी है, जो मेडिकल लाइन में नहीं भी हैं, जो किसी और का इलाज नहीं करना चाहते, उनको भी मैं यही कहूंगी कि कम से कम इतना तो सबको सीखना चाहिए, और वो हम रियल आयुर्वेद से जुड़ के ही सीख सकते हैं। थोड़ी सी मेरे साथ ये चैलेंज रहती है कि मैं जॉब भी करती हूँ और घर परिवार भी है, तो मैं बहुत काफी चीजें मिस करती हूँ, मैं लैक कर रही हूँ जितना आप हमें सिखा रहे हैं, पर फिर भी मैं आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ, और मैं जितना सीख रही हूँ या जो भी सीखा है उसका इम्पैक्ट जरूर है मेरी लाइफ पर। और मैं एलोपैथी दवाई तो नहीं लेती हूँ। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो एक बार मैंने आपसे खांसी के लिए, जब मेरे को बहुत ज्यादा एलर्जिक कफ है, जैसे मौसम बदलता है होता है, तो तब मैंने आपसे उपाय लिया था और उसका असर बहुत जल्दी हुआ, बहुत ही छोटी छोटी चीजों से। आपने रात को 2 बजे तक भी रिस्पॉन्ड किया मुझे, सुबह 4 बजे भी किया, और 3-4 दिन में मुझे उसका असर हुआ। और सिमिलरली अभी 10 दिन पहले मुझे फिर से गले में प्रॉब्लम हुई, और 2 दिन के लिए शायद मेरी आवाज बिल्कुल चली गई थी, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, और जॉब टीचिंग की है तो बोलने के बिना मैं बहुत मुश्किल से काम कर रही थी, लेकिन मैंने एक भी एलोपैथी दवाई नहीं ली, आपके बताए नुस्खों से ही ट्राई किया। 2 या 3 दिन बाद मेरी अपने आप आवाज वापस आई, और बिल्कुल गले में जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल एकदम से पता था चोक हो गया है, लेकिन वो नेचुरल तरीकों से ही वापस आई, जो घर के काढ़े मैंने धीरे धीरे ट्राई किए, और तासीर, अपनी तासीर समझते हुए और औषधि की तासीर समझते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते वो तो एंटीबायोटिक 1 हफ्ते का देते, और उसके बाद फिर हम उसके साइड इफेक्ट झेलते, तो वो सब नहीं हुआ। तो मैं यही कहूंगी कि मैं आपके साथ भी खुद भी तो आगे तक जुड़े रहना चाहूंगी। मेरी स्पीड जरूर स्लो है सीखने में आपके साथ, अपने रीजंस हैं उसके, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं जैसा भी सपोर्ट कर सकूंगी वो भी करूंगी, और सीखते भी रहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी फीडबैक, बहुत अच्छी। सैयदा अनीश ये बोली नहीं थी, सैयदा अनीश सुन रहे होंगे मेरे बात को तो? सुन रहे मेरी बात को? नहीं सुन रहे, चलिए कोई बात नहीं है। सैयदा अनीश सुन रही है। ब्रिजमोहन यादव, ब्रिजमोहन यादव। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। क्षमा चाहूंगा, मैं 15 मिनट लेट से जुड़ा, तो कोई बात नहीं है। जी सर। हेलो। हाँ सुन रहे, बोलिए। जी सर, ये टॉपिक क्या था सर, क्या किस विषय पे बोलना है सर? मैं 15-20 मिनट बाद जुड़ा हूँ। एक्चुअली हम बुलाए थे कि आपने 1 साल हमसे जुड़ के रहे, क्या अनुभव किया अपने लाइफ में, क्या आई, क्या समझ में आई, क्या ये कोर्स करने से आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, या आपकी टाइम चली गई, इस लेने के लिए। जी सर, एक्चुअली क्या है कि जो आम आदमी की जो मानसिकता बनाई गई है ये 100 वर्षों में और 150 वर्षों में, जो बाहर के लोग इंडिया आके जो इतना उत्पाद किए, तो सबसे कि अगर किसी को गुलाम बनाना है तो पहले डर उत्पन्न करना होता है ना, तो डरे हुए लोगों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान होता है। तो वो जो मानसिकता, भारतीय मानसिकता में भी, नहीं तो भारत में तो वो कहावत था और वो चीज है कि अभय बनो, है ना, तो अभय बनो का शिक्षा संस्कार वो सब लापता हो गया है ना, ये जो ब्रिटिश इन्वेजन हुआ और उसके पहले सब जो हमारे शिक्षा संस्कृति को चौपट कर दिए, तो अब सबके मानसिकता में एक भय किसी न किसी चीज का भय है, वो हमारे मानसिकता बन गई है। तो एक भय जो है स्वास्थ्य का भय, तो सब लोगों को एक उम्र के बाद तो रहता ही है, और वो भय मुझे भी था। तो आपसे जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि कम से कम बोलते ना कि और बाकी चीजों में अभय का मीनिंग और उसकी परिभाषा को कितना मैं दूर तक पहुंचा हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आश्वस्त होना, बोलते ना कि भरोसा, ट्रस्ट, तो हमारे भारतीय संस्कृति में संबंध होते थे, नानी दादा चाचा सब ज्वाइंट फैमिली रहते थे, संबंधों को बहुत ऊंचा एक रिस्पेक्ट और स्थान था। अभी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आके सबको तोड़ तोड़ के न्यूक्लियर बना गया। उसके पीछे यही कारण है कि जिसका अलग रखेंगे, आइसोलेट रहेंगे, तो आदमी इनसिक्योर भी रहेगा, डरा भी रहेगा।
तो वो एक आपके साथ आने से भय तो खत्म हुआ है। और भय कैसा खत्म हुआ है कि जैसे इतना अभय का जो या निर्भय का जो पैमाना आपके साथ जुड़ने के बाद हुआ है कि मैं पहले भी साथ चर्चा किया था और आज भी यही बात बोलूंगा कि जैसे एक छोटा बच्चा अगर उसका बाप उंगली पकड़ के ले आता है तो बच्चा बस क्या करता है कि बाप का उंगली पकड़ लिया। अब हो सकता है कि बाप ले आके ट्रक पे फेंक दे, आग में फेंक दे, जंगल में छोड़ दे या ट्रेन के नीचे फेंक दे, उसको कुछ मतलब नहीं है। उसने उंगली पकड़ लिया, बस उतना भरोसा, ट्रस्ट तो काफी है। बाकी जिधर ले चले है ना, तो वही भरोसा सब आपके साथ कायम हुआ है। और एक भय जो है ना स्वास्थ्य के प्रति एक जो लगता था कि क्या कैसे है, तो उसमें भी जो है बस यही बोलूंगा कि सर एक बहुत ही अच्छा भरोसा आप पे है और वैसा बन गया है कि जैसे छोटे बच्चे बालक अपने फादर के हाथ पकड़ के। चलिए, आपकी बात समझ गए और बहुत अच्छी, गुड। और लगातार आप जुड़ के रहे भी हैं, बीच में थोड़ी सी इधर उधर आपको जाना पड़ा, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है आपकी फीडबैक। अब मैं सीमा गुप्ता को बुलाना चाहूंगा कि क्या आप जुड़े, यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ, क्या जुड़ने के बाद आपकी समय बेकार हुआ या समय बना आपका, ये पूछना चाहूंगा आपसे। सीमा गुप्ता, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो। नहीं सुन रहे हैं सीमा गुप्ता? चलिए, एक है संजीव कुमार। संजीव कुमार, मेरी बात को सुन रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। आपको यहाँ से जुड़ने के बाद कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ अच्छा लगा या समय बर्बाद नहीं, हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, और काफी कुछ इसमें हमको सीखने को भी मिला है। क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ऐसे तो पहले स्वास्थ्य के प्रति तो खैर मैं थोड़ा सा सजग था, लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए जब आपसे मैं जो जुड़ा तो काफी ज्यादा जीवन में तो बदलाव तो आया है। उस सब चीज को लेके सजगता ज्यादा बढ़ी है। और अब ऐसा अपने आप में एक तो आत्मविश्वास तो खैर है ही है। अब ऐसा घबराना नहीं होता है कि रात में मान लीजिए बीमार पड़ गया, घर में कोई भी है, तो वो नहीं डर लगता कि अब रात में कहाँ जाना है। हमको पता है कि ठीक है, ये चीज जो है डरने की जरूरत नहीं है हमको, चाहे इमरजेंसी वैसा। जैसे पहले क्या होता था कि अगर रात में अगर मान लीजिए बच्चे बीमार पड़ गया, उस वक्त फील होता था कि अब रात में कौन डॉक्टर मिलेगा, कहाँ जाएंगे। तो अब ये चीज होता है कि नहीं, अब स्वयं जो खुद ही इस चीज को समझ रहे हैं तो मालूम है कि क्या करना चाहिए। हमको रात में घबराने की जरूरत नहीं है, जाने की अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। और जुड़ने के बाद तो खैर ऑब्वियस है सर कि वो काफी कुछ सीखने को मिला है। तो उसमें चीजें जानते हैं तो घर के लोग चाहे जो भी है जिनको जानते हैं तो उनको भी रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है वो चीज को जो है मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज है, वात से, कफ से, पित्त से रिलेटेड क्या है। तो उस सब चीज को लेके सजगता और जानकारी जो है सर वो बढ़ी है। तो अब उस चीज को लेके डर नहीं लगता है। जो अच्छा, कोविड एक बात पीरियड मैं में आपसे पूछना चाहूंगा कि YouTube पे इतने सारे ज्ञान बटे हुए हैं, तो क्या सफिशिएंट ज्ञान है YouTube पे कि उसको सीख के केवल मान लीजिए जैसे आपने कोर्स किया यहाँ पे रियल आयुर्वेद में, ये नहीं किए होते, केवल YouTube पे जुड़े होते, तो क्या अंतर आप पाते इसमें? नहीं, YouTube पे देखिए सर, YouTube पे तो बहुत तरह के ज्ञान हैं उसमें, लेकिन उस चीज को चूंकि क्या है कि अब हम लोग जब उस चीज के बारे में जानते हैं तो कौन क्या सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है इस चीज के बारे में खुद ज्ञान है। समझ जाते हैं कि हाँ सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है। तो उस चीज को लेके जैसे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस होता है आदमी का कि जैसे मान लीजिए जब आपके वीडियो और दूसरे के वीडियो को जो कंपेयर करता हूँ तो उस चीज में फील होता है कि जैसे हम लोग जैसे दूसरे लोग जो उस चीज को लेकर के YouTube पे जो जानकारियां हैं उसमें कितनी सही है कितनी गलत है उसके बारे में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
उनको उतनी ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है, लोग अपना एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उस चीज को बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि सर उस चीज को डायग्नोसिस, जो आप बोलते हैं ना कि संप्राप्ति क्या है उस चीज की, उस चीज के डायग्नोसिस को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए किसी भी मेडिसिन को रिकमेंड करना, जो आयुर्वेद में तासीर को लेकर के काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, किस चीज को जो है पित्त से रिलेटेड है तो हमको क्या रिकमेंड करना है, उसमें अगर हमको कफ से रिलेटेड है या वात से रिलेटेड है तो किस चीज को हमको रिकमेंड करना है वो मालूम है। तो तासीर को लेके काफी अच्छी जानकारी मतलब मिली है। यूट्यूब पे तो सर इस तरह के रिलेटेड तो जानकारियां तो वैसे तो है नहीं जिसमें कि आप अपने पर्टिकुलर ये से रिलेटेड जो है चीजों को ढूंढे और आपको सही जानकारी मिल जाए, तो वैसा तो अवेलेबल नहीं है सर। एक कॉमन जानकारी है किसी भी बीमारी के बारे में जो बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में वो डायग्नोसिस से रिलेटेड उस चीज के अवेलेबल नहीं है। तो डायग्नोसिस को लेकर के सर उस चीज को लेकर समझ बढ़ी है। वाह, बहुत अच्छा, गुड। सुनीता रामटेक, सुनीता रामटेक, अगर सुने मेरी आवाज को। सुनीता रामटेक, सीमा गुप्ता, जो भी सुन रहे हैं जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए। नहीं सुन रहे? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देवेंद्र झा, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे को भी बहुत फायदा हुआ है सर। और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। वाह, गुड। और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी है मेरे को। और मेरे परिवार में भी अभी तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया है। और मेरी एक बहन पुणे में रहती है, जिसका अभी छोटा बच्चा है। उसका तो बस आपसे जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर मैं उसको ट्रीटमेंट बताती हूँ और वो ठीक हो जाता है। और उसकी एक बेटी भी है, मतलब दोनों बच्चों का इलाज लगभग मतलब आपके दिए हुए जानकारी से हो रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कि डॉक्टर के पास एकदम जाना पड़े और बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो। बच्चे ठीक हो जा रहे हैं। और लगभग हम लोग जो हमारे अंदर जो स्वास्थ्य के प्रति जो डर था वो तो बिल्कुल ही निकल गया है। एक सही जानकारी, एक सटीक जानकारी, जैसे लाइफस्टाइल कैसे जीना है, कैसे जीवन जीना है, अपने दिनचर्या को कैसे बिताना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके प्रति हम लगभग सुनते थे, जानते थे, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं देते थे। और बीमार पड़ते थे और डर जाते थे कि ये बीमारी हो सकती है, ये बड़ी बीमारी हो सकती है, इस प्रकार से डरते भी ज्यादा थे। लेकिन जब सही जानकारी आपके द्वारा हमको मिली तो सब डर भी चला गया है और बिल्कुल जीवन के प्रति एक सही चेतना हमारे अंदर आई है। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप एक कहना चाह सकती हैं कि कह रही हैं कि यहाँ से जुड़ने के बाद हमको बहुत बेनिफिट हुआ, डर हटा और मैं बहुत कुछ समझ पाई जो पहले नहीं जान पाती थी। और ये भी आपका फीडबैक रहेगा कि लोगों को जुड़ना चाहिए और रियल आयुर्वेद जरूर सीखना चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल। हाँ, सीमा गुप्ता जी सुन रही हैं बात को मेरे? नहीं, लगता सो गई हैं ऑन होकर के। देवेंद्र झा, देवेंद्र झा, देवेंद्र झा बहुत कम उपस्थित रहे हैं ऐसे। आज लगता है कि इनको जुड़े हैं, मैसेज गया होगा इनको। देवेंद्र झा, चलिए अजीत कुमार आ गए हैं, आप बोलिए। अजीत कुमार जी सर, प्रणाम सर। रियल आयुर्वेद में जब से हम जुड़े हुए हैं तब से सर किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथ में हम नहीं गए हैं। कुछ भी हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल भी पोजीशन हुआ है, फिर भी अभी तक हम नहीं गए हैं। और एक पहले से जो डर बना रहता था कि किसी बीमारी को एलोपैथ में तो किसी भी बीमारी का 100% इलाज दिखता ही नहीं है। लोग परेशान रहते हैं कि इसको इस डॉक्टर के पास, इसको उनके उस डॉक्टर के पास लेके जाया करते हैं। और आदमी पूछता भी है कि कोई अच्छा डॉक्टर है तो बताए,
ये सब डर जो बहुत पहले था, फर्स्ट कोरोना जब आया उस समय से मैं आपको जानता हूँ और उस समय से आपसे जुड़े हुए हैं और तब से सर अपना इलाज अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, वो लोग थोड़ा भागते थे इस चीज से, वो लोग भागते थे इस चीज से कि नहीं सब क्या क्या हमको खिलाया जा रहा है, लेकिन मेरा यही होता था कि अगर खाना है तो ये खाइए, हम डॉक्टर के पास ले जाने वाले नहीं हैं। और आज वो हमारी फैमिली और हमारी बच्ची है, वो लोग डॉक्टर के पास कहीं नहीं जाती है, कुछ भी हो, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, बहुत ज्यादा भी तबीयत खराब हुआ, लेकिन फिर भी घर में ही खुद से ट्रीटमेंट किए, जब नहीं हो पाया तब आपके पास कॉल किया। वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए कि भाई ठीक होंगे तो रियल आयुर्वेद से ठीक होंगे, एलोपैथ नहीं खानी है, ये भी बहुत बड़ी बात है और होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ लोग हैं बहुत अपसेंट किए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि जो लोग इतने अच्छे पद्धति से जुड़ने के बाद भी अपने आप को जोड़ करके नहीं रखे, कहीं ना कहीं इधर उधर वो उनकी मानसिकता घूम गई, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो सर हम ऐसा बोलेंगे कि सर आप एक अनमोल रत्न है जो आप हम लोग को मिले हैं और बिल्कुल सब कोई आपसे जुड़ के और ये ज्ञान को सबों को प्राप्त करना है। जैसा कि आप बताते हैं कि हम जितना भी हॉस्पिटल खोल ले, लेकिन सारे लोगों का उसमें इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे हम लोग घर बैठे उनका इलाज संभव कर सकते हैं। आप जो तरीका अपना रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करके आप कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों से जुड़े, उनको भी बोले कि जोड़े, तो हम लोग तो उतना जोड़ नहीं पाते हैं सर, लेकिन आपकी रफ्तार जो है काफी तेज है और आप हमेशा नए-नए लोगों को जोड़ते रहते हैं। हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, शायद हम लोग पे किसी को फेथ ना हो रहा हो, जो भी कारण है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एक है देवानंद झा। देवानंद झा, मेरी बात को सुन रहे हैं? देवानंद झा नहीं सुन रहा है बातों को? और कोई बचा नहीं? एक सीमा गुप्ता थी, सैयद अनीशा, ये लोग बात को नहीं सुन रहे। चलिए कोई बात नहीं है। सैयदा अनीश ये भी बात को नहीं सुन रही है। सैयदा अनीश सुन रहे हैं मेरे बात को? चलिए वो नहीं सुन रहे हैं, मैं इन पर मार्क करता हूँ। एक कहाँ गया? और एक सीमा गुप्ता और एक देवानंद झा, 3 आदमी पे क्रॉस लगा रहा हूं मैं। इनकी फीडबैक नहीं आई है, क्रॉस है, इनसे बात होगी कि क्या है इनका, देखूंगा। 3 आदमी पे मैंने क्रॉस किया हूँ जुड़ने के बाद। अब जो लोग नहीं जुड़े हैं उनकी तो ऑलरेडी क्रॉस है। मैं सर एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं सुरेश लाल वर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मैं आपका कोट कोट धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। ये टाइल वाले मिस्त्री को आप वैद बनाने जा रहे हैं सर, और बनने वाला हूँ सर वैद। वैद क्या? वैद ही नहीं, आप, मैं यहाँ पे सबके सामने में बोल देता हूँ, आप कितना पढ़े हो कितना लिखे हो कोई मतलब नहीं, अगर आप दिल से जुड़ गए और रियल आयुर्वेद पे जिस टाइप से आप फॉलो कर रहे हैं सुरेश लाल वर्मा, वो भी दिन आ जाएगा जिस दिन राजस्थान में आपके नाम हो सकती है। आप अपने आप को कभी कम नहीं सोचना चाहिए, आंकना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए, है ना? कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए खुद को, तभी आप बढ़ पाएंगे। आप सोच लेंगे यार मैं दुनिया के सबसे कमजोर आदमी हूं, तो कभी नहीं बढ़ सकते हैं। बस जुनून होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, है ना? तब सब कुछ सही हो जाएगा। कमजोरी तो आपसे जुड़ने के बाद ही निकल गया सर, अच्छी बात है। तभी तो बहुत लोग हैं जो एडवांस में एडमिशन लिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सोचे जरूर होंगे कि कुछ हमें आगे करना है, अच्छी बात है। और जो लोग नहीं भी एडवांस में एडमिशन लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना वो सब कुछ कार्य करते रहेंगे, अच्छा से रहें और रियल आयुर्वेद को भूले नहीं, चीजों को नोट जो किए होंगे, क्योंकि कभी क्या होता है कि अब तो क्लास बंद होगा आप लोग का,
तो बंद हो गया समझिए क्लास अब आपका, है ना। अब क्लास नहीं होगा आप लोग का, मैं बता रहा हूँ 1 साल हो गई आपकी, क्लासेस बंद होगा। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जिनको अब स्पेशली कुछ क्लास करना होगा तो स्पेशल वो क्लास कर सकते हैं। स्पेशल क्लास अब सब बीमारियों का चलेगा और लगातार चलेगा। डायबिटीज, थायराइड जो पहले चल रहा था, बीच में मैं बंद किया था, तो स्पेशल क्लास रात को ही आएगा 8 से 9 जब भी होगा। तो उस समय स्पेशल क्लास जो लोग करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। प्रत्येक बीमारी का स्पेशल क्लास होगा। जैसे एडवांस का मेरा 2 क्लासेस होगी, एक शनिवार को एक संडे को, जिसमें एक मैं द्रव्य गुण पढ़ाऊंगा और बॉडी के बारे में, तो बहुत बड़ी चैप्टर है सब कुछ। और मैं बोलना चाहूंगा कि स्पेशल क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो एडवांस नहीं ज्वाइन किए हैं। तो स्पेशल जैसे किसी बीमारी के बारे में आप बहुत अच्छा अनुभव लेना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टाइम रहेगी 1 साल के लिए आप जुड़ सकते हैं, एक बार में 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं। मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप ऑफिस में संपर्क कीजिए, आपको मिलेगा। और एक क्लासेस भी अब स्टार्ट होगा, इसमें सभी बीमारियों पे होगा, लिवर, किडनी, हार्ट, कैंसर, सबका स्पेशली क्लासेस है। इसका एक क्लासेस होगा, वो कंटिन्यू चलेगा 10 दिन 12 दिन। उसके बाद देखा जाता है कि हाँ इस क्लास में मैंने अच्छा कर लिया, लोगों का फीडबैक क्या है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं थायराइड से, बीपी से, हार्ट से, कैंसर से। क्योंकि स्पेशलिस्ट क्लास बीमारी का हम लेकर के आ रहे हैं, जो मंगलवार को रात को 8 से 9 और बृहस्पति को 8 से 9 चलेगी, 2 क्लासेस। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। उसका एडवांस वाले को तो सब फ्री क्लासेस है, जितने क्लास में एडवांस वाला सब में जुड़ सकते हैं, उनके लिए और कोई अलग से कोई चार्जेज ही नहीं रहेगा। बट लेकिन जो एक्स्ट्रा जुड़ना चाहते हैं तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ करके रह सकते हैं। यानी आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 1 साल के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं, है ना, कंटिन्यूअस। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोग से कि रियली में आयुर्वेद से जुड़े हैं ना, जुड़ के रहिएगा। भले से आप क्लास करें या ना करें, ये कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप जितना कोर्स किए हैं 1 साल में, अगर आपने बहुत मेहनत की हो और अभी करेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पिछले 1-2 वीडियो डाला हूँ जिसमें 20+ टिप्स डाला हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो भी मेरा एजुकेटर्स हैं उनको सबको पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबको समझ में। क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते एक आदत सी बन जाती है कि सर क्या बोलना चाहता है, मेरी बात को जितना अच्छा से आप समझ सकते हैं शायद बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको मैं लास्ट ये बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद को कभी नहीं छोड़ना है। ये हमारा एक धर्म है, एक मेरा संस्कृति है, और इस पे बिलीव करना चाहिए। बिलीव करेंगे भगवान भी आपको साथ देगा, और बड़े से बड़ी व्याधियों से तो बचेंगे ही बचेंगे। आने वाले समय में आपकी नाम भी होगी, छोड़ना नहीं है। क्योंकि इतनी कीमती समय दे करके आप जुड़े हैं, लगातार 2-2 घंटा एक छोटा सा स्क्रीन पे बैठ के सुनना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपने लगातार किया। कुछ लोग बहुत ज्यादा अपसेंट किए, इधर उधर उनकी माइंड भटकी, शायद कुछ लोग, बहुत कम लोग, खैर उनकी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग ये भी हैं इसमें ग्रुप में जुड़े हुए कि कभी कभी उन्होंने फोन नहीं उठाया, ऑफिसर्स का फोन गया, तो ऐसे कुछ लोग किए हैं। नहीं करना चाहिए रियली में, क्योंकि एक मैं भी विश्वास के साथ आप लोग के साथ जोड़ करके रखा था। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो, त्रुटि हो तो बताना चाहिए, लेकिन फोन को आप नेग्लेक्ट करते हैं, फोन नहीं उठाना, ये कहीं से अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मैं अकेला हूँ, और इमरजेंसी से इमरजेंसी में आज तक कोई बताया हमें कि फोन किए, उठाया कि नहीं उठाया। हो सकता है मे बी कोई लोग ठीक नहीं भी हुए होंगे, मे बी, लेकिन मैंने फोन उठाया, मैंने जवाब दिया। इतने लोगों को मैं अकेले फोन उठा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत सारे फोन्स गए हैं कुछ लोगों के पास, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। इससे अगर क्या होता है, आप लोग भी फोन करें और हम नहीं उठाए, देखते हुए कि यार चलो क्या मतलब है, हो सकता है आपकी इमरजेंसी में काम में आ गया होता, लेकिन फोन नहीं उठाया। तो मैं कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। अगर मैं जगा रहा, मैं देखा, मैसेज देखा, रिप्लाई किया,
फोन उठाया। तो अकेले जब मैं इतना काम कर सकता हूँ, कम से कम 50-100 आदमी का ट्रीटमेंट तो मैं पर डे ऐसे ही करता हूँ, एक तरह से मुफ्त ही कहिए, है ना। तो जब मैं इतना डिवोटेड हूँ अपने काम के प्रति, अकेले रहने के बावजूद भी आप जान सकते हैं मेरी कोई आसपास सहयोगी नहीं है, कोई मुझे आके फॉर्मूला बताता है, लोग मेरा कोई मैटर फंसता है तो मैं अपना कोई गुरुजी का फोन लगाता हूँ, मेरा कोई गुरु का फोन नहीं लगाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। नहीं विश्वास है तो आप लोग सब एक साथ आकर के बैठ जाइए, सामने मेरे पास एक पेन रहेगा और एक सादा पेपर जो मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, सबका ट्रीटमेंट इस पेपर और पेन से होगी। मेरे पास आसपास कुछ नहीं रहेगा फिर भी मैं कर पाऊंगा। भगवान ने मुझे वो शक्ति दिया, वो समझ दी है, और वो कहीं ना कहीं कृपा है। ऐसी चीजें ज्ञान आती नहीं है। ज्ञान लोग में आकर के स्टेबल रुक जाना कि मुझे यही करना है, एक फिक्स पॉइंट बनना, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म, कुछ चीजें रहती है, वो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, संदेश के रूप में देना चाहूंगा कि रियल आरबीएस से जुड़ के सब दिन रहे, और सदस्य के रूप में सदस्यता सब दिन रहेगी, और आप लोग को सेटिस्फाइड भी करूंगा। एक सर्टिफिकेट बनता आप लोग का। अभी मैं ये चाह रहा था कि सबको बुला करके दूं, अगर है तो उसके लिए हम कुछ दिन से आप लोग का फीडबैक लेंगे। जो लोग आना चाहेंगे यहाँ पे तो आ सकते हैं। एक तीन दिन का प्रोग्राम रखा जाएगा, अगर आप लोग आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कुरियर के माध्यम से चीजें रिपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा, है ना, छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रुप सब दिन रहेगा, ग्रुप टूटेगा नहीं, ग्रुप से कोई लेफ्ट नहीं होना है ना। ग्रुप में जरूर जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आप एक बार बने तो लाइफ टाइम के लिए सदस्य तो बन ही गए, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए सदस्य बन गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं कुछ, अगर आप लोग को टूटी रहा होगा, कुछ ऐसा फील होगा, जैसे आपने तो सब लोग अच्छे फीलिंग दिया, फीडबैक बहुत अच्छी आई, है ना, लेकिन अगर कुछ लगा होगा किसी को कि हाँ भाई आज तक मैं कुछ समझा नहीं, जो भी है, एक सैयदा अनीश वो तो जुड़े, चलिए कोई बात नहीं है। एक मैं बार बार बुला रहा हूँ, मेरी बात को सुन रहे ने, देवानंद झा, इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं किया, और बाकी और लोग सब लोग कर चुके हैं, है ना। एक बात और मैं रखूंगा, हाँ, सुमंत कुमार सुमन, आप भी आ गए तो आप भी एक फीडबैक में आ जाइए। सुमंत कुमार सुमन, सुमन जी प्रणाम सर। हाँ सुमन, हाँ जी सर, हमें सर बहुत अच्छा लगा। आपकी कोई भी सलाह कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा लगा। सर मैंने सर 2 फोन रखा है, और ये सिर्फ आपसे पढ़ने के लिए लिया है हम। इसके वजह से सर ऐसा है ना कि ड्यूटी वाला फोन तो अलग रखते हैं, और इसको हमने मिस किया आपके यहाँ के कॉल का। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं किए सर कि शाम हो गई, 5 बजे के बाद मैंने देखा। और देखिए आपकी बात नहीं है सुमंत कुमार सुमन, क्योंकि जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो फीडबैक देते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, सारी एजुकेटर मेरे माइंड में हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ एजुकेटर में भी नहीं है, मुझे पता है। और आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप लगातार जुड़ के रहे हैं, और आज फोन की रिस्पॉन्स देना कभी नहीं देखा, वो अलग सी बात है। लेकिन ये होता है कि लगातार फोन करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आना, उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट करना, ठीक है। तो आप नेग्लेक्ट यहाँ को नहीं कर रहे हैं, आप खुद कहीं ना कहीं आप गलत जगह, यहाँ अच्छी जगह जुड़ने के बाद भी अगर आप मिसलीड हो रहे हैं, या कहीं आप इधर उधर सोच जा रही है, भटक रहे हैं, तो समझिए कि आपकी भटकाव जीवन में है, उसे सुधारना चाहिए आपको। और यहाँ पे जुड़ने के बाद भी जुड़ करके नहीं रहना, ये कहीं से भी सही तो नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। ये सर हमारे भोजन से कम नहीं है सर, भोजन और नींद से कम नहीं है ये मेरा क्लास। और जब भी कुछ होता है इसके लिए हम सब कुछ करते हैं सर।
डिपार्टमेंट में जैसे तैसे कुछ भी आप ड्यूटी करते हैं, नाइट करने के बाद भी जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ी बात। बहुत लोग हैं जो ड्यूटी ऑलरेडी करते हैं और जुड़े हैं और सबकी फीडबैक भी अच्छी आई है, लेकिन कुछ लोग थोड़ी बहुत कम लोग हैं जिनकी फीडबैक अक्सर नहीं रहा है, कंटिन्यूअस नहीं रहे ग्रुप में। खैर कोई बात नहीं है, वो अपनी चीजों को सुधारे, क्योंकि अनमोल चीज को भी अगर आप छोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता है, अगर आपको इसके बारे में अगर वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए अपने आप को मत देखिए, टाइम निकालिए आप। और आपके पास जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं आसपास, वहां झांकिए, आईसीयू में देखिए, इमरजेंसी कंडीशन में जाइए, एक बार घूमना जरूर चाहिए कि हम रियल आर्बिट से जुड़ने के बाद क्या महत्व है इसका। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप वैसे वैसे जगह अगर आप जाएंगे, बोलते हैं कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वेलकम है आपका, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, तो आप एक बार जाइए कि लोग अंधकार में कैसा है, दवाइयां दवाइयां दवाइयां, कुछ भी नहीं हो रहा है। बीमारियां एक बार लग जाती है और लोगों को समझ नहीं आती है, जब अंधकार में चला जाता है, केवल औषधि औषधि, कोई ये खिला रहा है, कोई वो कर रहा है, यहाँ जाओ वो डॉक्टर दिखाओ, कितनी चक्कर पड़ी हुई, कितनी अंधकार है दुनिया में ना। आंख भी आपके पास है, आप देख भी रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं सब कुछ समझता हूँ, तो समझिए कि कुछ भी नहीं समझ रहे। जो ये बोलते हैं ना कि मुझे सब कुछ समझ में है और बीमार है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर कर रहे हैं, तो समझिए कि वो अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में वो जी रहे हैं, रियली में जी रहे हैं। देखिए 3 तरह के लोग हैं इस जीवन में। एक तो वो लोग हैं जो गरीबियत से पल रहे हैं, अलग सी बात है, उनकी जीवन तो अंधकार है, प्रकाश है, जो भी उनके मायने भी नहीं रखता। बहुत लोग को बीमार पड़ते हैं तो मायने आती है। और एक मीडियम जो है, अपना वो जीवन को जी रहे हैं, चल जाता, कुछ पैसा रहता है, डॉक्टर को उठा के देते हैं, डॉक्टर जी घुटना बदल दो, ये कर दो वो कर दो, और वो बस सोचते हैं कि घुटना हुआ, डॉक्टर बदल दिया, बहुत अच्छा काम हो गया। ये तो कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इससे ऊपर उठ करके काम करते हैं, सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें जुड़ना चाहिए। आज आप लोग जो भी रियल आयुर्वेद में जुड़ करके और ये फीडबैक दिए हैं, और कुछ लोग कैसा है कि सर कुछ भी हो जाए हम एलोपैथ नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सोच है। अपने आप को मानसिक से निकाला, मानसिक गुलाम है लोग, लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन मानसिक गुलामी, डर, मर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर, मानी इतना डरे हुए लोग हैं कि कोविड में बड़े से बड़े लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियां चल रहे हैं, डर कोविड खा जाएगा, कोविड खा जाएगा, कितना लोग गए भी, और डर एक मानी अबे मान के चलते हैं कि जो डर गया वो मर गया, सिंपल सी बात है। आप हमेशा डर के जी रहे हो, नहीं भी कुछ रहते भर में फिर भी डर रहे हो, अब वो भी बीमारी से हमेशा डर के जी रहे हैं। कुछ होता है तो 20 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की जगह 20-20 रिपोर्ट निकालो, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा, फिर भी बीमार है, डरे हुए। तो जीवन ये नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, मनुष्य एक चालाक प्राणी भी है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि अपनी बॉडी को जानना चाहिए, प्रकृति को पहचानिए, भोजन को पहचान लीजिए। भोजन और प्रकृति को आपने पहचान लिया, बॉडी को बारे में जानने लगे, क्या बात पित्त कफ क्या हुआ, मैंने क्या खाया क्या हुआ, इतना ही करेंगे तो रियली में आप इमरजेंसी नहीं होंगे। अलग सी बात है कि कुछ ऐसा हो जाए जीवन में, वो तो दैवीय चीज है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को आपने पढ़ा, रियल आयुर्वेद से जुड़ के रहे साल भर, तो इसका बेनिफिट इतना जरूर होगा कि आप किसी के चक्कर में नहीं फंस पाएंगे। कोई आपको डॉक्टर, चाहे होम्योपैथ से हो, चाहे आयुर्वेदा से हो, चाहे कोई भी हो, आपको बांध करके नहीं रख सकता, ये मेरी दावा है। इतना तो जरूर मैं सिखा दिया आपको। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ कि आप बहुत बड़ा बड़ा कर दे, लेकिन इतना दावा है कि कोई आपको फंसा नहीं सकता है। इस मैंने हमारे एजुकेटर अगर फंस गया जाकर के किसी डॉक्टर या कुछ चक्कर में, तो समझिए कि वो रियल आयुर्वेद से जुड़ा ही नहीं, वो मेरे बातों को सुना ही नहीं, मैं तो ये मानूंगा। अगर जरूर रियली में सुन लिया होगा, रियली में चीजों को समझ गया होगा थ्योरी को, तो वो किसी भी डॉक्टर इंडिया का चाहे कहीं भी हो, वो नहीं फंस सकता है।
लाख कुछ बोलते रहेंगे, हमारा एजुकेटर अपने मन का ही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, डरेगा नहीं, हंसेगा नहीं। बीमारी से तो डर बहुत लोगों को लगती है, अलग बात है, लेकिन वो जो डॉक्टर जो डराते हैं, ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे, हमारी दवाई नहीं खाओगे तो, हाँ, उससे नहीं डरेंगे। कम से कम 80% एजुकेटर का तो जो सुने होंगे रियली में, और जो नहीं सुने होंगे, फॉलो नहीं किया, तमाम चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो किया, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक बीमारी का इलाज आपके पास है, प्रत्येक बीमारी का इलाज। हाँ, एक्सीडेंटल एक अलग मामला होती है कि कभी कुछ हो गया। अब जीवन ही कभी कभी अलग है कि भाई एक गाड़ी लेके पूरा लोग परिवार खाई में कूद जाता, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अलग सी बात है। लेकिन जहां तक बीमारियों की बात है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, तमाम ऐसी चीजें हैं, उसके लिए आपको बड़े से बड़े, जैसे देखिए अभी डॉक्टर राहुल जुड़े हुए हैं, बड़े मेडिकल में रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इनके पास, दिल्ली एम्स में भी इनकी पहुंच है, सब जगह पहुंच, तो फिर भी नहीं दौड़ते। क्यों? क्योंकि इनको ये महसूस हुआ। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर तो बहुत जुड़े होंगे, किन्हीं को बताए भी होंगे, लेकिन और सारे डॉक्टरों को आंखों में पट्टी लगा हुआ, वो सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वही राइट, लेकिन उन्होंने नेचर को समझ लिया वहां से बैठे बैठे, तभी तो जुड़ के कर रहे हैं। इनकी बच्ची हो कोई भी, अगर खुद डॉक्टर अपने परिवार का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथ से करे, तमाम चीजों से करे, रियल आयुर्वेद से करे, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों की पट्टियां खुली है, वो अब दिख रहा है उनको, अंधकार में वो नहीं है, इतने तो दावे के साथ कहा जा सकता है। और आप लोग इससे सब लोग सहमत हैं। और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पद्धति है, विश्वास कीजिएगा, अभी आप जुड़े हैं, पहला कदम चले हैं, अभी पहला ही कदम चले, फिर भी इतनी चमत्कार हुई है। और आने वाला समय में आप ये मानिए कि आयुर्वेद तो तेजी से बढ़ेगी बढ़ेगी, और कितना फॉल्स आयुर्वेद आने वाला है, तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह के लोग, तो कहाँ कहाँ लोग फंसेंगे। कोई नेचुरोपैथ में, अब देखिए ना, थोड़ी सी कोई थेरेपी होता है, लोग अपना लेकर के मार्केट बैठ गए, अब जा करके आप तो 4,000 5,000 उनको नहीं दे सकते, लेकिन लोग डेली का हिसाब से दे रहे हैं, 8,000 10,000 4,000 5,000, सब लोग थेरेपी खोल दिए, क्योंकि आपकी ज्ञान ही इतनी अच्छी हो गई कि उनसे तो 20 हो जाएगा, आपका ज्ञान भारी पड़ जाएगा। आज इंडिया में जो भी नेचुरोपैथ कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मेरा एजुकेटर को वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर जो मेरी बातों को सुना होगा गौर से, उनके लिए जो अच्छे से पढ़े होंगे, मेरी एक एक बातों को गौर किए, मेरी एक एक वीडियो अच्छे से देखे होंगे, तो इंडिया में कोई आपको नेचुरोपैथ में, कोई आयुर्वेद में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, वन ऑफ द बेस्ट है आप, इससे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, बशर्ते आप मन से चीजों को गहन से सीखोगे। लोग हमको बोलते थे कि सर अभी तो आपने एडवांस के सब कुछ पढ़ाया, साल भर पढ़ाया, एडवांस में हमें क्या पढ़ाएंगे। अब एडवांस लोग पढ़ रहे हैं तो उनको अब समझ में आ रहा है कि कितनी गहराइयां हैं चीजों को, और पढ़ेंगे तो और गहराइयां जाएंगे कि यार ये भी होता है। मैंने एक पहुंच, एक इंसान, जो इंसानियत जो सोचता है, उसी परे जाकर के सोचना, ये छोटी बात नहीं होती है। उन थ्योरी को लाना, उसको समझाना, इसके लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है, अब वो केवल किताबों से नहीं आती है, तो सोचना पड़ता है। एक मानसिक चीज, मैंने एक विचार पहले तो है कि भाई ये सही है, इसके प्रति एक लगाव, प्यार, मोहब्बत। कोई बुक पढ़ करके बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता है जब तक उसकी लगाव ना हो जाए, इससे एक प्यार हो जाए, जैसे देखते हैं किसी चीज से लगाव होता है तो प्राप्त हो जाता है। तो हमारी आयुर्वेद से लगाव है, एक ऐसा लगाव जिसे पढ़ना नहीं कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखना नहीं कहते, जीना कहते हैं। और जीने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आयुर्वेद पढ़ना चालू कर दिया और दिमाग में बात आ गई, तो मुझे डर है कि मैं किचन में कुछ चढ़ा करके नहीं कर सकता है, नहीं तो दूध है तो वो जलेगा, कुछ भी है जलेगा, मेरे पास से लोग गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप बोलते रहोगे, कुछ नहीं समझ में क्या कर रहे हो। इतनी लगाव है, तब उस पोजीशन पे आप पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं। यानी एक बार जब आदमी उस पर चला गया, डूब गया, तो मजा आ रहा है, और होगा ये कंसेप्ट, चीजें इस तरह से पढ़ना पड़ता है,
पढ़ना नहीं, इसको जीना कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे चीजें में जी गए कि आसपास जो हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन क्या बोला नहीं बोला कोई मतलब नहीं। ये एक बार नींद आती है, नींद में भी आएगी तो आयुर्वेद की कंसेप्ट आएगी, सीधा उठे तो काम खत्म। चाहे कोई बुरा किया भला किया, किसी का कोई कंसेप्ट आना ही नहीं है, सोचना ही बंद कर दिया मैं और लोगों के लिए। मैं केवल आयुर्वेद के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोचूंगा भी ना, रात में सो के भी सोचूंगा तो वहां भी टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा, वहां भी मेरी टाइम बर्बाद हो जाएगी। इस सोच के साथ मैंने यहाँ तक की सफर किया, और रियली बात है कि इस सोच के साथ अगर आप भी जिएंगे, जैसे यहाँ पे एक वशिष्ठ मुनि यादव हैं जो बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, कभी कभी बात होती है, बड़ा तार्किक बात होती है और बड़ा मजा भी आता है। और आज वो बहुत अच्छा किए हैं, सफल हुई। ऐसे तो हमारे सारे एजुकेटर बहुत अच्छा किए हैं। सुरेश लाल वर्मा के भी कहना है कि जब मैं कर सकता हूँ तो सब लोग कर सकते हैं जुड़ करके। डॉक्टर राहुल, इनकी माइंड चेंज हो गई पूरी तरह से। कितने वर्षों से इन्होंने तैयारी किया, एलोपैथ कितना किए होंगे, बड़े से बड़े पेशेंट और तमाम चीज, लेकिन आज ये चेंज हुए हैं। तो चेंज आ सकती है। बुद्धि और ज्ञान बहुत अलग चीज है। ज्ञान एक अलग चीज है। कहता है कि ज्ञान 2.5 अक्षर की प्रेम का होता है। आप पूरा रामायण पढ़ लेंगे फिर भी ज्ञान नहीं आ सकता है, लेकिन आप 2.5 अक्षर में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छे से जुड़ के रहें, और जहां तक हो वहां तक मैंने पढ़ाया। 6 मंथ का टाइम देकर के मैं सालों तक एक कोर्स पढ़ा दिया। शुरुआत में जुड़े थे, अच्छी बात है। अब मैं सारे कोर्स को डिजाइन कर दिया हूँ। अब मेरे पास 3 तरह के कोर्सेस हैं। एक तो वर्कशॉप अलग से होगा। वो वर्कशॉप में क्या है कि जैसे आपने किसी भी मान लीजिए डायबिटीज के बारे में आपको पूरा थ्योरी बताया कि आप इतना ही करोगे तो ठीक हो जाओगे, तो उसका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में आपको क्या क्या एप्लीकेशन करना है वो रहेगा। वो वर्कशॉप है, वो 15 दिन पे महीना पे एक क्लासेस वो चलेगी, वर्कशॉप का है, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो पूरे इंडिया के लिए सब जगह। इसके बाद मेरा एक छोटा सा कोर्स लेके आए हैं, 1 महीना का कोर्स आया हूँ, मात्र 2100 रुपए के कोर्स लेकर के आए हैं। उस कोर्स में क्या है कि आप 1 महीना संडे क्लास कीजिए, और उसमें वात पित्त कफ धातु जो एक है उनको मैं कोर्स दे दूंगा, मैं इतना बताऊंगा। और एक कोर्सेस जो आप कर रहे हैं जिसमें आपको जो 2100 वाले कोर्स करेंगे वो एजुकेटर कहलाएंगे, हेल्थ एजुकेटर ओनली, उनके नाम में लगेगा हेल्थ एजुकेटर, उनको भी सर्टिफाइड ऑनलाइन किया जाएगा। और आप लोग सुपर हेल्थ एजुकेटर में आएंगे गिनती, और जो एडवांस कर रहे हैं वो एडवांस में आ जाएंगे, एडवांस हेल्थ एजुकेटर वो हो जाएंगे 1 साल कोर्स करने के बाद। तो 6 मंथ का आपका कोर्स, उनका साल भर की कोर्सेस है। ये 3 तरह का मैं पढ़ाई का वो लाया हूँ पैटर्न, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग जुड़े। पहले जुड़ेंगे सुनेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। आप ये सोचेंगे यार क्या सीखेंगे, इतने सारे ज्ञान तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ये तो काफी है। तो ये मानसिकता के लोग भी बहुत हैं कि फ्री में बहुत चीज सीख जाए, ये भी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन एक बार वो सुनेंगे, थोड़ी सी समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आज सुपर हेल्थ एजुकेटर जो आपकी ग्रुप से बहुत लोग एडवांस में एडमिशन लिए, न्यू ग्रुप जो मैं बताया था 22 तारीख में, उससे बहुत लोग एडवांस में आ गए वापस कब पढ़ने के बाद, और वो सीख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगा। और डायरेक्ट उनको बोलते कि आप एडवांस कर लो, ये पैसे दे दो, ये जो भी है, तो वो नहीं आता। विद्या अनमोल होता है, ज्ञान अनमोल है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपने एक बार सीख लिया, लिख लिया, जान गए, समझ गए, तो इससे अनमोल चीजें हो नहीं सकता। वो भी हेल्थ का ज्ञान। ज्ञान तो सभी तरह के ज्ञान होते हैं लाइफ में, वो हेल्थ का ज्ञान सब दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है? हेल्थ का ज्ञान, जीने का ज्ञान जो आपने सीखा। इससे बड़ा ज्ञान दूसरा है ही नहीं धरती पे। और इस ज्ञान को सीखा, वो भी आयुर्वेद के तरीके से सीख रहे हैं, तो आप एक धर्म सीख रहे हैं, एक संस्कृति सीख रहे हैं, एक अच्छी चीजें। इसमें जब भी आप जुड़े होंगे तो आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है, आपको तरह तरह के गलत भाव नहीं आते होंगे, आपको लगता हो कितना आसानी से चीजों को सीखना, डर खत्म होना। मनुष्य क्या है,
किसी महात्मा साधु के पास क्यों जाता है? डर है उसके मन में, बहुत सारा चीजों को लेकर के होता है कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज देखिए लोग पूरी इंडिया में, आप देखिए कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं। तो आप आयुर्वेद को सीखें तो उससे बहुत चीज आप सीखें, बहुत तरह का विकास होती है जानने के बाद। और ये आप लोग जरूर स्वीकार करते होंगे क्योंकि आपकी फीडबैक सब कुछ बयां करती है। आपने जो बताया मुझे, है ना, तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि ये ग्रुप से आप लेफ्ट हो जाएंगे अलग सी बात है, तो वो आपसे आपको घटा होगा। एक ग्रुप जस के तस बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अब पढ़ाई आगे का जो है, जिनको आप कुछ स्पेशली बात करना है वो एक करके बात कर लेंगे, इसमें हमसे ही बात हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता था आप लोग को, है ना। हाँ, बाकी आयुर्वेद समुद्र है, पता है बहुत पढ़ाई होती है इसमें, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितना पढ़ लिए हैं इतना भी काफी हो सकता है अपने जीवन जीने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, खुश रखने के लिए, और आपकी मेडिकल बिल जीरो करने के लिए, है ना। बार बार बीमार जो पड़ रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, या ज्यादा हम प्रयास करें कि बीमार जल्दी हो ना, और हो भी गए तो हम आसानी से घर पे ठीक हो जाए। किसी डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, गुलामी नहीं होंगे किसी का। आज के बाद कोई मेरा एजुकेटर गुलाम तो नहीं हो सकता हेल्थ के दुनिया में, इतना तो जरूर जान होंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू, है ना। जिसने सर प्रायोगिक तौर पर करके देख लिया, सिर्फ पढ़ा नहीं लेकिन प्रयोग करके देखा, वो तो सर ऐसे ही गुलाम है। उसी को कंफ्यूजन हो सकता है जिसने करके नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा और जैसे देखिए पढ़ते सब लोग हैं सर, करते कुछ ही लोग हैं। हाँ, तो देखिए जिन्होंने किया उन्होंने सब फीडबैक दिया, जिन्होंने किया उन्होंने सब फीडबैक दिया, और सब लोग जुड़े भी, ऐसी बात नहीं है। सब लोग अच्छे अच्छे लोग भी हैं, फीडबैक भी दिया, किया उन्होंने, अनुभव किया। और कोई एक लोग करते तो मानते चलो भाई, लेकिन अधिकतर लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिली। और सबसे बड़ी बात है कि सबको अलग अलग ट्रिक बताया गया, अलग अलग टिप्स बताया गया, तुम ये कर लो, तुम ये करो, तुम यहाँ पे करना चाहिए, ये बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है। किसी एक चीज को, एक पार्टिकुलर एक प्रोटोकॉल मैंने नहीं पढ़ाया। सबसे बड़ी बात है कि बस कुछ भी हो तो आप ये करो। कभी भी एक मनुष्य का एक प्रोटोकॉल नहीं हो सकता सबका, ये मान के चलिए जीवन में एक तो एकदम 100% सही है। अब कोई बोलते हैं कि एक ही प्रोटोकॉल है सबको ठीक होने के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। एक बात तो है सर, जिन्होंने भी जुड़ा इस प्लेटफॉर्म पर, तो उनके मन के कोने में आयुर्वेद जरूर बैठा हुआ है। अलग बात है कि कुछ लोग कर पाए, नहीं कर पाए, कहीं टाउन में है, कुछ अवेलेबल नहीं है, या कुछ छोटा मोटा चीज ही कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज तो घरेलू ही है। लेकिन आयुर्वेद उनके कोने में है, जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने एक बात हमको याद दिला दिए, वो भी बोल देता हूँ। क्योंकि आप आयुर्वेद सीखने के लिए आए और आयुर्वेद का एक दिशा आपको मिल गई। अब आगे की जो जर्नी है, क्योंकि मैं 3-4 तरह से 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक, आपको एजुकेट होना, आयुर्वेद को जानना। दूसरा महत्वपूर्ण है, आपको जो घरेलू चीज है वो कहीं ना कहीं मिल जा रही है थोड़ी बहुत। और तीसरी है कि मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, तो मैं पूरा व्यवस्था कर रहा हूँ। आने वाले समय में सारा कुछ रियल आयुर्वेद से मिल जाएगी, चाहे छाल हो, पत्ती हो, सब तरह का आयुर्वेद की मेडिसिन बनी बनाई भी मिल सकती है। छाल, पत्तियां, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। मैं आपसे दावा करता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, आपके घर पे चीजें जाएगी और वहां से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। तत्काल तो हम घरेलू चीज देंगे, लेकिन पता चलेगा 5 से 6 दिन में, विद इन द वीक, आपके घर में वो चीजें जाएगी उस फॉर्म में जो आप चाहते हैं। यानी आपको पंसारी के पास भी भटकने में नहीं दूंगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, और इस पे मैंने शुरू से फोकस किया है। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो रियल आयुर्वेद का, वो आपको यहाँ से मिलेगी ही। और वो आप आराम से मेरे वेबसाइट पे जा करके
आप कर पाएंगे, सब चीज परचेज कर पाएंगे, आपके घर पहुंचेगी तमाम चीजें। और ये जरूरी है क्योंकि अपने हथियार को भी मजबूत करके रखना। एक तो मैंने सीख लिया चीजों को, अब घर में जो हुआ वो किया, और जरूरत जब पड़ी आगे की जर्नी के लिए अच्छे मेडिसिन, बड़े मेडिसिन, कुछ अच्छी चीजें जो रियली में संभव नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती है, या बहुत ज्यादा कॉस्टली है, या डुप्लीकेशन हो सकता है आपके साथ, या सही चीज ना मिले, तो रियल आयुर्वेद इस पे जरूर काम करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, ये द्रव्य गुण के अंदर आता है। हमारे पास ज्ञान है लेकिन मेरे पास कुछ औजार नहीं है, तो हम कैसे काम चलें, वो भी जरूरी है। तो हम इन चीजों को साथ में लेके चलेंगे, आने वाले समय में किसी को असुविधा नहीं होगी। और एक बात और मैं बोल देता हूँ, आप लोग अगर मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। आप यहाँ से घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें, यानी आप जड़ी बूटियां अगर आपके आसपास है, अवेलेबल होता है, तो आप हमको शो कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये है, फीडबैक दे सकते हैं, आपकी एक फॉर्म भर करके आपकी सामान पोर्टल पे ला सकता हूँ, ठीक है। वो चीजें मैं यहाँ से ऑलरेडी पूरे इंडिया में वो एक तरह से बेच सकता हूँ आपके सामान को। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, सही पूछा जाए तो जुड़ के रहना है। और अभी बहुत चीज आने वाला है, ऑनलाइन कंसल्टेंट की चीजें, जो मिनिमम फीस में आप लोग जो एजुकेटर अच्छा सीख गए होंगे, तो वो जुड़ के रहें, इस प्लेटफॉर्म से अच्छा रहेगा। आने वाला समय में जो अच्छा पढ़ाना जानेंगे, सही चीजें रहेगी, तो रियली में उनको पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। वो क्लासेस भी ऑनलाइन दे सकते हैं, जैसे हमने दिया, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हैं। यानी मुझे एजुकेट करना है ज्यादा से ज्यादा, बच्चों से लेकर के रिटायर्ड पर्सन तक के, आने वाले समय में चीजों को जोड़ना है। अभी रियल आयुर्वेद अपनी पहली कदम रखी है, ये मान के चलिए, पहली कदम रखी है, अभी कुछ नहीं हुआ, पहली कदम। और मैं बोल रहा हूँ कि लगभग इतना लोग जुड़े हैं, साल भर आपने पढ़ा, सबकी रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी 99% कह सकते हैं कि लोग की पॉजिटिव फीडबैक है, 90+ तो है ही है। तो जब इतना हो सकता है, तो हम और आप एक इतिहास रच सकते हैं, बशर्ते आप में हौसला कितना है आगे बढ़ने का, सोचने का। रियली बात अगर पूछा जाए ना, मुझसे कोई पूछे दिल से ना, तो सब लोग चाह जाए ना अच्छे तरीका से, तो इंडिया को 80% लोगों को मैं मेडिकल से बाहर कर सकता हूँ, यानी मेडिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% आदमी को आपने बचा दिया पूरी इंडिया में, तो आप ये मान के चलिए, ये तो 100% लिख रहे हैं सैयद अनीसा, 20% किसी को गोली लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तमाम बहुत चीज हो सकती है, उनकी अपनी परिस्थिति अलग से हो सकती है, लेकिन 80%, 20% को छोड़ो, मैं नहीं मानता। देखिए 80% आदमी को भी हॉस्पिटल से मैंने बचा दिया, तो इंडिया के अरबों खरबों रुपया बचाया जा सकता है, और 80% को तो बचाया जा सकता है। और मेरी देखा जाए तो मेरा इलाज बहुत कॉस्टली नहीं हो सकता, छोटी छोटी चीज से पट यही तो होना चाहिए। अब किसी इलाज ही बहुत कॉस्टली रहेगा कि आपको इतना खाना है, इतना पोस्ट लेना, ये लेना है, वो लेना है, तो वो कहीं से भी भारत को आर्थिक मजबूती नहीं दे सकता। आर्थिक मजबूती वही चीज देगा जो हमारे आसपास कितने प्लांट पड़े हुए हैं उनका यूज हो जाए, उनकी पत्तियां का, छाल का, ये सब सारे चीज, किचन के सामान का, और हम तुरंत ठीक होने लगे, हॉस्पिटल की छुट्टी हो जाए, मेरी जीरो हो जाए वो बिल, तब हम कह सकते हैं कि हम भारत को एक अच्छा चीज दे सकते हैं, और वो भी ऑथेंटिक, रियल लेवल। और सबसे बड़ी चीज है ज्ञान से, अंधेरे में नहीं कि सब ये ले लो वो ले लो, नहीं, सब हम पकड़ करके एक सही ट्रीटमेंट, एक साइंस के साथ, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और 80% लोगों को रियली में मैं दावा, जैसे आप लोग इतने जुड़े, अभी लाखों आदमी अगर मेरे साथ जुड़े होते, आज लाख आदमी एक बार पढ़े होते, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव आप लोग में आया है 100-150 आदमी में, 200 आदमी में, वो बदलाव लाखों में नहीं आता है? भाई मैं तो बात बोल रहा हूँ सुनने की। यस सर, जरूर आता है। ट्रीटमेंट तो मैं अकेला कर रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन जब मैं बातें बोलता हूँ तो ये बात तो 1000 आदमी भी सुन सकता है एक बार में, लाखों आदमी सुन सकता है। जिस दिन लाखों आदमी इस बात को सुनना चालू कर दिया ना, तो ये मुंह से जो निकला हुआ चीज है, मैं बता रहा हूँ, एक क्रांति ला सकता है
इंडिया का सबसे बड़ा क्रांति हो सकता है, आपको बता दे रहा हूँ। आज तक किसी ने की ही नहीं, वो क्रांति लाया जा सकता है। मेरी हौसला भी और बढ़ेगी, और चीजें रिसर्च 1 साल और मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मैंने आया ना पूरी फुल करके, लाखों आदमी जिस दिन इस बात को सुनने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया में रियल आयुर्वेद का धूम मचेगा। बस देखिए, आप क्रिकेटर को देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर देखे, बेचारा 10 साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सूर्य कुमार यादव का, आज देखिए धूम मचा के रखा हुआ है, जबकि वो चाहता तो पहले सिलेक्शन हो सकता था। तो वही बात है रियल आयुर्वेद में, जिस दिन ये छाया ना, एक बार आ गया ना पटल पे, अभी तैयारी चल रही है, तूफान मचा देगा हेल्थ की दुनिया में। नोट रखिएगा, क्या मचाएगा? तूफान। अभी पहली कदम रखा गया है, पहली कदम, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रियली बताएं तो बहुत चीजें बंद पड़ रही है, और इसीलिए मैंने एडवांस सी लाया हूँ कि मुझे कंटिन्यूअस जुड़ना है और आगे करना है। तूफान तो आएगी, बशर्ते टाइम की जरूरत है, और कोई चीज को बढ़ने के लिए थोड़ी सी तो टाइम लगती ही है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं देवानंद बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं उस टाइम में हेडफोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए बात नहीं हो सकी है। और मैं सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से सुना हूँ सर, और जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं वो बिल्कुल होगा। और अगले मंथ से मैं 100% इसको दे करके, और मैं अपना करियर इसी में बनाने का ठान लिया हूँ। कुछ ऑफिशियल बातें हैं वो हम कॉल पे बात कर लेंगे। और जो भी चीज सीखे हैं सर अब तक, वो काफी यूजफुल है, और इससे बहुत बड़ी काम होगी, और उसमें हम भी आपके साथ हैं जितना ज्यादा हो सकेगा। मतलब इसको हम एज ए करियर लेना चाहते हैं। बीच में जब मैं आपको ज्वाइन किया सर, मैं उस टाइम में भूटान में जॉब में था, और फिर जब जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद में कुछ फैमिलियर सर्कमस्टांसेस होती रही कि कंटिन्यू क्लास में नहीं किया हूँ। लेकिन अभी जो भी मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन है उसको पूरा मैं सुन रहा हूँ, और सुन करके फिर मैं उसको अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ, और इसी में अपना करियर बनाने के लिए मैंने डिसीजन ले लिया है। अच्छी बात है। देखिए, मैं समझा की बात की, आपकी बातों को मैंने सुना भी। रियल में कैरियर बनाइए। देखिए, इसमें कैरियर बनाएगा तो क्या हो सकता है, इसमें कैरियर, देखिए पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, इसमें कैरियर बनाएंगे तो केवल पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, नाम कमाएंगे, दुआ आशीर्वाद अलग से कमाएंगे, कितना लोग को जान बचा सकते हैं, कितना लोग को अंधेरे से प्रकाश में ला सकते हैं, ऐसे भी आएगा। इससे बड़ा काम धरती पे दूसरा कोई है ही नहीं है। आप बता दो कि बड़ा बात है कि जब भी हॉस्पिटलों में जाता हूँ और देखता हूँ कि जो बिल्कुल लाचार है उसको भी बगैर पैसे का ट्रीटमेंट नहीं मिलती है आज की डेट में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे किसी माँ हो। मैं बेसिकली आयुर्वेद में जुड़ने का, और मेरा अपना सपना है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा अपनी माँ के नाम से, और इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था कि 10-12 साल के बच्चे की माँ जब छीन जाती है तो उसका क्या दर्द होता है, उसको वही दर्द हमको आपके इस प्लेटफॉर्म तक लाया है और इस आयुर्वेद से जोड़ा है। मेरा अपना सपना है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा आपके आशीर्वाद से, आयुर्वेद में वहाँ ट्रीटमेंट होगी, और उसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फ्री भी करेंगे हम। और सपना हमको यहाँ तक लेके आया है, और इसमें हम आपके साथ हैं, और आपके गाइडलाइन में इस चीज को आगे लेके चलेंगे सर। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो मेरी बात आप लोग सुने इतना देर तक, और जो भी मैं बोला हूँ हकीकत बोला हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तैयार हूँ, और आप लोग भी कीजिए सब मिल करके। अभी समझिए कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हुए हैं, बस ये मान के चलिए, तो इतनी बड़ी बात हो सकती है। और जिस दिन आपने और कदम आगे बढ़ा लिया, उस दिन क्या होगा, खुश हो सकते। 6 महीना पहले आप क्या थे, साल भर पहले क्या थे, और साल भर बाद खुद को आप देखिए कि आप कहाँ हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें समय आएगी तो और कितनी ज्यादा परिवर्तन लेके आएगी, और कितनी उत्थान लेके आएगी आपके लिए, सोच सकते हैं, है ना। हाँ, चलिए, जो लोग को और भी हमसे जुड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, प्रोसेस बनाइएगा, क्योंकि अभी बैच बंद होगा, ठीक है। सर जी, हम लोग को बुलाएंगे कब? बुलाएंगे अब सब लोग, देखिए कब मीटिंग, क्योंकि
बुलाना है, मैं चाहूंगा एक एक बैच करके बुलाऊंगा लोगों को, बैच 2 बैच 3 को भी बाद में एक साथ सबको बुलाएंगे नहीं, इस तरह से भी कर लेंगे, देखते हैं। लेकिन आप लोग जो आने के लिए तैयार रहेंगे वो फीडबैक एक बार दे देंगे कि कितना संख्या में लोग आने के लिए तैयार है, तो बुला लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सब फीडबैक एक बार दे दीजिएगा, अपना इस पे ही दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आना चाहते हैं, तो फिर सर जी आप डेट फिक्स कर देंगे तो सर हम लोग सर्टिफिकेट निकाल देंगे सर। हेलो सर जी, अगर डेट फिक्स हो जाएगी तो हम लोग सर्टिफिकेट निकाल लेंगे सर, आने को तो हम भी तैयार है। हाँ, एक चीज और मैं बोल देता हूँ लास्ट में कि आप लोग जितना सीखे हैं अपने कैपेसिटी को और अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है कि ग्रुप बंद हुआ है, पढ़ना बंद, काम खत्म, सीख गया आयुर्वेद, ये नहीं करना है। विद्यार्थी जीवन मान के निरंतर प्रयास करना है, सीखना है, इन चीजों को नहीं भूलना है किसी में। हाँ, ये नहीं कि भूल गए, नहीं याद करना। जो लोग तो एडवांस में आ गए तो उनका तो कंटिन्यूअस चलेगा ही, और जो ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 ग्रुप है जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो साल भर कोर्सेज चलेगा, ताकि आप कंटिन्यू कहीं न कहीं संडे जुड़ते रहें। और एक काम और होगा, क्वेश्चन आंसर वाला राउंड आपको कभी 10 दिन पे, 15 दिन पे, एक सप्ताह में एक राउंड लूंगा जिसमें सारे एजुकेटर सभी ग्रुप के जुड़ेंगे, वो मेरा रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर विद एजुकेटर्स, है ना, ताकि कंटिन्यूअस एक बना रहे हमारे और आपके बीच, ये होना चाहिए, है ना। एडवांस भी ज्वाइन करना है हमको। हाँ, एडवांस ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल जी, है ना, कर लीजिएगा। सर एक चीज का और रिक्वेस्ट था कि कोई ऐसा बुक सजेस्ट कर देते सभी एजुकेटर के हिसाब से, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, कि जिस बुक को पढ़ने से हम लोगों का वो कुछ न कुछ बढ़ता, वैसा कोई बुक। हाँ, मुझे सबसे बड़ी बात है, हम बुक सजेस्ट बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे खास करके अगर चाहेंगे तो चरक संहिता, सुश्रुत, भागवत, ये 3 बुक पढ़ सकते हैं। और सारे बुक्स अगर आप पढ़ेंगे सब एक तरह का लिखा और कंफ्यूजिंग बहुत है। अब बताइए, हम बोलते हैं कि लॉन्ग गर्म है, लॉन्ग गर्म है, और आप पढ़ देंगे कि लॉन्ग ठंडा है, तो आप कंफ्यूज हो। हमने बुक अगर पढ़ाया होता ना ये चीज ना, तो आप नहीं सीखे होते, क्योंकि कहा जाता ना, 2 आदमी आया सीखने के लिए तबला, तो बोला एक तो कुछ नहीं जानता था बेचारा, और एक का हाथ खराब हो चुका था इधर उधर मारने का, समझ गए। तो आयुर्वेद में एक कंडीशन है, अगर हम बुक सजेस्ट कर दिया तो इधर उधर थ्योरी, कभी कुछ पढ़ते कभी कुछ थ्योरी आता, तो कंफ्यूजिंग रहता, यानी अब आपका लगाव लगता ही नहीं एक दिशा में, हमेशा भटकते रहते, समझे, इसीलिए सजेस्ट नहीं किया, बात को समझिए। हाँ, इसीलिए आपसे पूछा हूँ सर कि आप कोई ऐसा बुक सजेस्ट करें जो आपके हिसाब से पढ़ना एजुकेटर के लिए सही हो, तो ही सही है। अभी फिलहाल भी अभी जितना थ्योरी बताएगा उसको आप पढ़िए बढ़िया से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बुक हमारा भी सब तैयार हो रहा है, वो भी बुक मिलेगी, अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, हम ये कहेंगे, और बहुत अगर बुक पढ़ना है तो सुश्रुत संहिता, भागवत, पुराना जो भागवत है वृद्ध वाला, और चरक, बस ये 3 ही बुक आप पढ़िए, पढ़ना भी है तो, क्योंकि उसमें पूरी सिद्धांत की अभी तो तोड़ मरोड़ के सब लोग अलग अलग राइटर लिखे हैं, पढ़िएगा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना, कभी कुछ पढ़ दीजिएगा कभी कुछ पढ़ दीजिएगा तो दिक्कत होगा। हेलो, समझ गए? जी सर, ठीक, जी सर समझ गए। आपका जो वीडियो है वही काफी है, इसका मतलब हम लोग को ज्यादा भटकना सही में नहीं चाहिए। हाँ, भटकिएगा तो बहुत ज्यादा क्लासेस जो है उसको हम लोग फिर आपको बोझ लगने लगेगा, आगे पढ़िएगा ना तो बोझ लगे, फिर लगेगा बहुत भास्ट लगने लगेगा, फिर बहुत चीजें आने लगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इधर उधर ना माइंड, तो फिर लगेगा कि देखिए आयुर्वेद छोटी चीज है भी नहीं, बहुत बड़ी चीज है। इसको जिस तरह से सरल भाव से बताया गया आप लोग को, सब लोग फीडबैक लिया, सब लोगों ने ट्रीटमेंट किया, रिजल्ट मिला। आप आयुर्वेद सीखने के लिए कहीं भी चले गए होते तो आपको फिर नहीं सीखते, आप छोड़ देते, यार कौन सीखेगा, है ना। तो एक साधारण व्यक्ति भी यहाँ सीखा है। इधर में जो भी आपका स्किन डिजीज वाला क्लास हुआ है सर, उसका पूरा पार्ट 1 to पार्ट 5 तक मैंने पूरा देखा है, और उसमें काफी डीप नॉलेज आपने दिया है सर, वो कहाँ कहीं मिलने वाला है, तो अनमोल चीज है, रियल में कहीं ऐसा नॉलेज है नहीं। देखिए
जो चीजें मैं लाया हूँ ना, बहुत सारे बुक्स में हजारों बुक्स को पढ़ा हूँ और सबका निचोड़ दे करके आता हूँ। जब पूरा निचोड़ जो 20 साल के चीज एक्सपीरियंस, बहुत सारे बुक्स का एक्सपीरियंस एक जगह ला के दिया जा रहा है संभाल करके, तो उसको ही कम से कम इकट्ठा कीजिए ना। अब क्यों आप जो सोच रहे हैं ना कि ये पढ़ के इतना से ज्ञान लेंगे, आपको दुनिया का प्रत्येक ज्ञान, आयुर्वेद का लगभग ज्ञान आपको मिलने वाला है, सब जगह एक जगह। तो वो ज्यादा बेटर है ना। हम भी चाहते हैं कि हमको भी कोई निचोड़ करके लाके दे दे, भाई चलो 1-2 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तैयार हैं, देना कोई तो ना, है ना। ये होना चाहिए। अभी भी हमें भी, अभी आप हमको बोलिए कि सर आपके लिए कोई एक है आदमी बहुत अच्छा सिखाएंगे, अभी हम तुरंत पैसा पे कर देंगे 2 लाख रुपया सीखने के लिए। 10 दिन सिखाओ ना भाई, 2 लाख रुपया लो, लेकिन बस ज्ञान होना चाहिए। हम दे देंगे, आप लोग के सामने दे देंगे, इतनी महत्व है ज्ञान, ऐसा नहीं है ना। 10 दिन की क्लास के दे दूंगा मैं ओनली, लेकिन सिखा उस लेवल का, ताकि लगे कुछ सिखाया। ये फार्मूला 10 को बता देगा रटू रटा, उससे नहीं होगा। उस सर लेवल एक और मेरा रिक्वेस्ट था कि क्या इस पर रियल आयुर्वेद इस तरह का काम करेगी, जैसे शुगर, बीपी और थायराइड, ये जो 3 बीमारी है ये कॉमन है और लगभग हर घर में एक नहीं बल्कि 2-4 मिल जाते हैं। देखिए तो कोई ऐसा मेडिसिन क्या रियल आयुर्वेद, मतलब आपके दिमाग में इस तरह की प्रैक्टिस है? देखिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जो ग्रुप लेके आ रहा हूँ ना, एडवांस ग्रुप जो आएगी, स्पेशल ग्रुप, जिसमें जैसे मान लीजिए थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट है, कैंसर है, किडनी है, लीवर है, एक कॉमन और ज्यादा है। अगर देखा जाए तो कॉमन में थायराइड, डायबिटीज, वन ऑफ द बेस्ट बहुत ज्यादा है ना, बीपी। तो ये सब सारा चीज फोकस में सबका दवाई, लेकिन इतना मान लीजिए कि जीवन में एक दवाई से सबको नहीं ठीक कर सकते। कितना भी स्पेशल दवाई बना लेंगे, 20% पेशेंट 20% बच जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी दवाई बनाई जा रही है जो हम ज्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे, ये जरूरी है। बाकी हम डाइट प्लान तमाम छोटी मोटी दे करके, लेकिन ये सब फोकस है जनरल और ज्यादा। देखिए जनरल केसेस हैं और खतरनाक है, सबसे बड़ी बात है, तो उस पर तो ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। जैसे कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, समझ गए, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। और साथ में आपका थायराइड, बीपी, डायबिटीज, ये तो जरूरी ही जरूरी है ना। तो ये जो कॉमन चीज है उस पर हम ज्यादा कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए स्पेशल ग्रुप भी बना रहे हैं कि स्पेशल वो पढ़ाई होगा। अब डायबिटीज पे हो रहा है तो लगातार वो 20 दिन डायबिटीज ही चलेगा जब भी क्लास चल रहा है। इस तरह से हम क्लासेस को किए। देखिए हमारी सोच है कि हमें चारों तरफ से क्या बेटर कर सकते हैं, है ना। मैं जो आप बोल रहे हैं वो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है कि हमें कैसे करना है। और आप ये मान के चलिए कि मैं अकेले, अब आप लोग जुड़ गए अलग बात है, लेकिन हमें कोई फीडबैक देने वाला, कोई हमें हेल्प करने वाला, मैं आज नेचर के साथ जुड़ करके एक ब्रह्मांड के तरीका से एनर्जी ले रहा हूँ, अलग सी बात है। लेकिन मुझे कोई 5 को सपोर्टर नहीं है बैठा हुआ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये देना चाहिए दवाइयाँ, कोई नहीं, नोबडी। जी सर, मैं समझ सकता हूँ, चूंकि आप जो भी अभी तक किए हैं अपने ही दम पर, अपने सूझबूझ से किए हैं, लेकिन सही बात है कि फीडबैक, एक राइटर ने लिखा है कि जब फीडबैक मिलेगा तभी कोई चैंपियन उस पर काम करके अपने को आगे बढ़ाता है। तो आपको भी फीडबैक की जरूरत है सर, इसीलिए हमने ये कहा है कि जो कॉमन 2-3 बीमारी है उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा मेडिसिन बना सके, जैसे हम लोग जैसा जो एजुकेटर है जिसको फाइनेंशियल भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट मिल जाएगी, और जब अगला ठीक होगा तो फिर वो इतना वायरल होगा कि ऑटोमेटिकली लोग मतलब यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे। आप यूट्यूब पर भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ये जो छोटी-छोटी जो टिप्स बना के आप दे रहे हैं ना सर, ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि 2-2 घंटा का वीडियो देखना आज की डेट में सभी के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का जो टिप्स ला रहे हैं ना सर, ये बहुत ही मार्वेलस है। हम लोग भी किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई भी देख सकता है, और देखता है तो फिर वो इम्प्लीमेंट अच्छा करता है। ये बताइए आज हमारे साथ 1 साल आपने 2-2 घंटा सुना, और आज छोटा ट्रिक भी हम जब यूट्यूब पे डालते हैं तो उसकी समझ आप लोग को ज्यादा क्यों होता है अदर लोगों की अपेक्षा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, पहले हम तो आयुर्वेद को जानते ही नहीं ना, सीखने के लिए भी। देखिए आयुर्वेद की बड़ी ट्रिक है
कितना भी छोटा डाल दो तो एक अलग बात है। आप दूसरे लोगों को लगे कि ये फार्मूला है, लेकिन आपके लिए क्या अमृत मिल गया। बहुत लोग जी फीडबैक बिल्कुल बहुत अच्छा चीज है। इसका मतलब कि आप इस चीजों को समझ रहे हैं। समझने के लिए तो पहले आप सीखे हैं। सर, मैं आपको एक आगे फीडबैक दे दूं। मैं लगभग 10 साल से स्किन डिजीज से परेशान था, और मैं ये स्किन डिजीज वाला इधर से जब सीरियसली सुना है, मैं सिर्फ सरसों के तेल से नहा रहा हूँ, और मैंने वो हल्दी और सौंठ और जीरा, मतलब जीरा अथी का मरीच का पाउडर बना के पिया हूँ। 90% रिलीफ है, जबकि कितने सालों से परेशान रहा हूँ मैं, है ना। तो वाह बहुत ही कारगर चीज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको और थोड़ा सा डीपली करके हम लोगों को, सबसे बड़ी एक चीज होती है सर, क्या है ना कि आज के डेट में लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो चलो एक टैबलेट खा लो, और फिर वो, मतलब लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। वो कौन देखिए, जीरा एक चीज बता देते हैं, बात को समझिएगा। कहा जाता है ना कि पृथ्वी गोल है, घूमती है फिर वही जगह पे आती है। अब लोग जो बोलते थे टाइम नहीं है, वो टाइम देते भी हैं, सबसे बड़ी बात है। और हम जब देखेंगे पूरा इंडिया को ना कि प्रत्येक लोग रियल आर्मी से जुड़ जाए तो ये भी संभव नहीं है। और इतना आप जरूर जान जाइए कि अंशी अंश को खींचता है, यानी जो जैसा है लोग जो चाहता है वो उनको वो ग्रुप मिल जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज देखिए भारत में नंगे लोग भी बहुत लोग हैं, उनके साथ भी उनका ग्रुप है नंगे होने वाला। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा अलग संगीत कर उनके लोग भी जुड़ गए हैं। कुछ लोग अपना घर के चीज को त्याग करके भी लोग, ऐसे लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो तरह तरह के लोग हैं, डाकू प्रवृत्ति के लोग भी है, तो उनका भी ग्रुप, सबका ग्रुप है भाई। नेते के ग्रुप अलग है, सबका तो आपका जो ग्रुप है आयुर्वेद का, रियल आयुर्वेद का, वो तो आएंगे ही ना। आपका जो आदमी है कहीं ना कहीं वो हमको ढूंढ रहे होंगे, हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, न उनके पास हम पहुंच पा रहे हैं। ये हो रहा है, समझ गए ना। तो आप ये नहीं देख के चलिए कि सब लोग फॉलो करें। बहुत हो सकता है आपके आसपास कुछ नहीं समझने को तैयार है, तो इसका मतलब नहीं है कि लोग चाहते नहीं है। जो चाहते हैं वो मिलते नहीं है जल्दी, और मिलते हैं तो छोड़ते भी नहीं है। तो हमारा चाहने वाला जो लोग हैं अभी वहां तक मैंने पहुंचे ही नहीं, कि हमारे चाहने वाला लोग देखा ही नहीं, समझ गए ये बात। हाँ, तो मैं वो भी हो अपना जाएगा। YouTube चैनल बना लिया हूँ। YouTube चैनल पर भी अपना जो भी नॉलेज है उसको डाल रहा हूँ, और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और सब लोग जिनको जिनको YouTube चैनल है कुछ भी बना के रखिए, और आने वाला समय में बहुत सारा का काम आने वाला है रियल आयुर्वेद में, बहुत तरह का सभी प्रोडक्ट ये एजुकेटर, वो सब मैं कुछ। तो कहूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरे जितने भी अभी साथी हैं सभी को, सब लोग यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, और अपने नॉलेज को जितना यूट्यूब के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, सर का भी नाम होगा उसमें, हमारे गुरुदेव का। हम तो वही करते हैं कि यूट्यूब पे मैंने किसी को डाला या मैं ऐसे लोगों को डाला, बात कही, और अगर उसको ज्यादा कुछ समझ में आया तो मैं सर का नंबर दे देता हूँ कि सर इस नंबर पे आप बात कर लो ऑफिस में, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों को मैं नंबर बांटता रहता हूँ। तो ये भी किया जा सकता है, और अपने जो भी नॉलेज हम लोगों ने सीख लिया है ना, उसको अपना यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है। यूट्यूब पर ही यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां से लेकर के यूट्यूब बना करके, और अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी, और नॉलेज है वो भी लोग डाल सकते हैं। अरे यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है। जी आप सर। चुपचाप ईमेल बनाइए, ईमेल को क्रिएट कर दीजिए, यूट्यूब चैनल बोलता है, यूट्यूब में डालिए, बस यूट्यूब बन जाता है कुछ नहीं। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, सब लोग बनाएंगे भी, और अपना सब लोग फीडबैक भी दीजिएगा आगे का क्या रणनीति आप लोग का है। मैं तो अभी पूरा सोच के बैठा हूँ कैसे पूरी तरह से चलना। अभी तो मैं पहली कदम रखा हूँ, बार बार यही बात को बोल रहा हूँ। तो इतना सारा चीज हुआ है, आगे अभी बहुत कदम बढ़ाना बाकी है, सफलतापूर्वक बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने जो यूज किया, आपने किया, सब सफल ही पाया गया मैं है। सर, हर हम चीज, लोग सही आपका डायरेक्शन एक में एक हैं। वर्ड वैल्यूएबल है, सारे मेडिसिन वैल्यूएबल है, उसको हम लोग इसी तरह आगे बढ़े हैं। एक बहुत बड़ी कारवां चलेगी सर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आरोग्य तत्व, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। चलिए थैंक यू, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गुड नाइट, और आपने इतना टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े। और सब लोग को मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रियल आयुर्वेद कभी नहीं भूलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। साथ रहा। थैंक यू सर, आपका साथ बहुत रहा बहुत ये। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर जी।
नमस्कार सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।